जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी पापा जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। इतना सुनहरा मौका बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर एक बार लख लख शुक्राना मेरे मालिक, यहाँ पे आपने बिठाया सत्संग में। शुक्राना इस डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी प्लेटफॉर्म का, जितना डिवाइन प्लेटफॉर्म है जो गुरु जी ने बख्शा हुआ है हम सभी साथ संगत को, तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। हम सभी भाग्य वाले जो गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी महाराज इतना प्यारा मौका देते हैं। आज फिर से गुरु जी की ब्लेसिंग से सब कुछ भरने वाला है। साथ संगत जी सब अपनी झोलियां गुरु जी की ब्लेसिंग से भरेंगे। सभी संगत आएंगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करना है सभी को मिलके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस प्लेटफॉर्म का शुक्राना जिन्होंने ये सेवा बख्शी है। सुनील अंकल जो मेरे पापा जी, उनका शुक्राना है मेरे मालिक। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत का प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, गुरु जी के डिवाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। कोई गलती हो जाए गुरु जी महाराज बख्श देना मेरे मालिक। भूल चूक माफ करना साथ संगत जी। मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी महाराज आ गए हैं और गुरु जी की आज्ञा है सभी गुरु जी की आशीर्वाद लेंगे। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाई रहा लिफ्तार पुखिया पुख न उतरी जे पन्ना बुरिया पार सह सियाणा पलक होए त एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जब भी सत्संग शुरू होता है साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते थे शुरू से सुनाने के लिए, तो शुरू से सत्संग किया करें। और जब भी सत्संग शुरू होता है तो मूल मंत्र करना जरूरी होता है। और आपने देखा होगा प्लेलिस्ट वाले सत्संग में भी मूल मंत्र का होना जरूरी होता है। तो हमेशा साथ संगत जी सभी मिलकर पहले मूल मंत्र करेंगे, उसके बाद गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शुरू करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर एक बार गुरु जी ने इतना प्यारा दरबार लगाया है तो गुरु जी की आज्ञा से लगा हुआ है ये दरबार। और जो भी मैं बोलूंगी गुरु जी महाराज आए हैं, गुरु जी महाराज की आज्ञा से बोलूंगी। तो गुरु जी ने आज फिर से बोला है माही आंटी बोलेगी और सभी संगत सुनेंगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। अभी सभी संगत नहीं आए हैं। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले, गुरु जी कहते थे शुरू से सत्संग शेयर करा करो, और मैंने इससे पहले भी इतने डिवाइन प्लेटफॉर्म पे बताया कि मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। जैसे कि गुरु जी ने, मैं अभी 20 ईयर्स की हूँ और गुरु जी ने मुझे अभी 1 सेकेंड, हाँ जी, तो गुरुजी जब मैं 19 ईयर्स की थी पिछले साल, और अभी 2022 चल रहा है, 21 में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था और उसके बाद मतलब मैं शॉर्ट में ही बोलूंगी, जैसे गुरुजी महाराज कहते थे शॉर्ट में सुनाया करो जब शुरू से सुनाते हो तो।
बाकी गुरुजी से जब मैं कनेक्ट हुई थी तो वही है ना, जब हम भगवान को याद करते हैं तो बहुत मुश्किलें होती है, तब जाके हम भगवान को याद करते हैं। ये मोस्टली सभी के साथ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तभी सबसे ज्यादा हम भगवान को याद करते हैं कि काश भगवान आ जाए और साथ दे दे। तो मेरे साथ भी यही था, घर में सब मानते थे, मैं बड़ी छोटी 19 साल की, तभी मैं 20 साल की हूँ, तो मेरे में भी यही था कि मम्मा बोलती जय गुरुजी बोल दो, जय गुरुजी बोल दिया, इससे ज्यादा गुरुजी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है लाइफ में कि गुरुजी महाराज, फिर मैंने गुरुजी से डायरेक्ट मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ लो। तो गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा, सत्संग जी, बहुत ही अमेजिंग सत्संग है गुरुजी का, बहुत ही ब्लीसफुल सत्संग है जो आप सभी के साथ शेयर करूंगी, मैं शॉर्ट में करूंगी अभी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, मैं सेकंड ईयर में थी कॉलेज में, और मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं बड़ी मुश्किलों में थी, और बड़ा तो होता है ना, छोटा सा दिमाग होता है, बड़ा स्ट्रेस हो गया था उस टाइम लाइफ में कि क्या करना और क्या नहीं करना। छोटे बच्चों को तो वैसे भी दिमाग, और हम तो मतलब इतने झल्ले होते हैं ना, सही में गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी, हमारे गुरुजी महाराज की हमारा हाथ पकड़ा हुआ है इन्होंने, हम कैसे जैसे भी हम उनके बच्चे हैं, और गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। और जब भी हमें कुछ भी गुरुजी से कहना है तो यही कहना है, गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ लो और इस कीचड़ से निकाल दो। गुरुजी के वचन में भी था, गुरुजी महाराज हाथ पकड़ लो और कीचड़ से निकाल दो। जब भी साथ संगत जी आप माथा टेकते हो गुरुजी के पास, तो आपको एक ही बात बोलनी है, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो और इस कीचड़ से काट दो। तो मैंने भी यही किया था साथ संगत जी, मैं कभी किसी से कनेक्ट नहीं हुई थी, मैंने किसी से नहीं सुना गुरुजी के बारे में कि मुझे कुछ बता दो गुरुजी के लिए, नहीं, नेवर। मैंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया था, जैसे मैंने सुना था डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और साथ संगत जी रियलिटी है, आपको डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना है गुरुजी से। गुरुजी कहते थे मेरा वास संगता विच है, हकीकत में संगता विच गुरुजी का वास है। अभी देखो सत्संग हो रहा है, तो सबसे पहले तो साथ संगत जी मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी मन में मत लाना कि मैंने इन आंटी का या अंकल का सत्संग तो पहले सुना हुआ है, मैं दोबारा नहीं सुनूंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं लाना, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता साथ संगत जी, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं होते, हम कोई होते ही नहीं है ना, ये सब महाराज को पता है। महाराज अंतर्यामी ब्रह्मांड के पिता है हमारे गुरुजी, और उन्हीं को पता है सबका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो गुरुजी जानते हैं कब किस टाइम किसको कौन सी ब्लेसिंग्स देनी है। तो हमें नहीं पता कि हम अभी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो हमें मन में ये बिल्कुल ये नहीं लाना कि ये सत्संग तो आंटी का मैंने पहले सुना हुआ है, ये अंकल का सुना हुआ है, मैं दोबारा नहीं सुनूंगी, नहीं, हमें नहीं पता। जब एक नया सत्संग दोबारा से शुरू होता है ना, तो उससे गुरुजी की ब्लेसिंग से पूरा जो है फ्रेगनेंस पूरे में ब्लेसिंग फैल जाती है गुरुजी की, और वो ब्लेसिंग हमेशा और एक नई ब्लेसिंग आती है, तो उसको जरूर लेना है और कभी मन में नहीं लाना है ये सत्संग हमने पहले सुना हुआ है। सो हम ऐसे शॉर्ट में जल्दी से शुरू करते हैं, जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं शुरू से सत्संग किया करो। तो शुरू से जब हम गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई थी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था 2021 में पकड़ा था, पिछले साल जब मैं 19 ईयर्स की थी, अभी मैं 20 ईयर्स की हूँ। और वही मुसीबत, जब गुरुजी आते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मुसीबतें आती हैं तो प्रॉब्लम आई। मैंने महाराज से डायरेक्ट रात को 2:30 बजे का टाइम था वो, जब मैं गुरुजी से, आंसू थे मेरे, बहुत ज्यादा आंसू थे, और बड़ा कॉलेज टाइम था, सेकंड ईयर था, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम भी थी, पहले मैंने शुरू से शेयर किया है, तो अभी मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आप सबको, जैसे गुरुजी कहते थे। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरु पापा आप तो या तो मेरा हाथ पकड़ लो या तो मुझे अपने पास बुला लो। मुझे पास बुलाने का ही था, बहुत छोटा सा दिमाग था कि भगवान जी अपने पास बुला लो, बड़ा स्ट्रेस रहता है, अभी से लाइफ में इतना स्ट्रेस रहता है। तो महाराज को तो लाइफ बख्शी है, जब गुरुजी ने लाइफ दी है, सबको जीवन दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना साथ संगत जी। हम तो कलयुगी जीव है, हम तो थोड़ा सा भी परेशान होते हैं तो ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरे साथ भी यही था, मैं बहुत छोटी थी और गुरुजी ने, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है गुरुजी के साथ, मैं जल्दी जल्दी शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने गुरुजी को 2:30 बजे, उस टाइम मैं अमृत वेला करती थी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ था। अब तो गुरुजी अमृत वेला करने के लिए मना करते थे, जब फिजिकल फॉर्म में थे तो अमृत वेला हमारे गुरुजी तो मना करते थे, लेकिन पंजाबियों में होता है, अगर आप पंजाबी होगे तो आपको पता ही होगा कि पंजाबियों में काफी मान्यता है इस चीज की कि अमृत वेला करना चाहिए, और करना भी चाहिए, काफी ब्लेसिंग्स मिलती है वाहिगुरु जी महाराज की। तो मैं करती थी, मुझे बख्शा हुआ था महाराज ने, मैं करती थी उस टाइम, पिछले साल की बात है। तो जब तक मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, सिर्फ अमृत वेला तक था, ठीक है। मैं रात को उठती थी 2:30 बजे से लेकर मैं 5:30 बजे तक अमृत वेला करती थी। पहले मैं पाठ करती थी, फिर शब्द सुनती थी, फिर शुक्राना है, फिर तो कभी कभी डांस भी, गुरुजी से बातें भी। तो गुरुजी से इतना कनेक्ट मैं कभी नहीं हुई थी। कुछ ऐसा टाइम, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं गुरुजी से बहुत बड़ी शांति। तो मेरी मम्मा कहती थी कि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, गुरुजी बहुत सुनते हैं, गुरुजी को याद करा करो बेटा, महाशिव है, बस इतना था।
मेरे मन में आया मैं किससे पूछूं गुरुजी के बारे में, कोई था नहीं, किसी को जानती नहीं थी संगत में, तब तक जुड़े नहीं थे गुरुजी से। तो मैं खुद ही रात को 2:30 बजे, आई डोंट नो उस दिन क्या था मेरे साथ, मैं बड़ा स्ट्रेस थी और मैं बहुत रो रही थी। सत्संग जी में इतना रोई बहुत ज्यादा, और मैं अमृत वेला करते करते इतने मेरे आंसू आ रहे थे, और मैं गुरुजी के पास आके बैठी। मैं नीचे जो हमारे गुरुजी का रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा है, मैं नीचे करती थी अमृत वेला, मंदिर तो यहाँ पर है गुरुजी का, तो मैं नीचे थी और नीचे गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप था। वो नया नया गुरुजी आए थे हमारे घर में, नया नया स्वरूप आया था गुरुजी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी महाराज आए हैं घर में। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी आए थे, मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी आज, ओल्ड सत्संग है वो मेरा, तो मेरे फैमिली का। तो जब गुरुजी फर्स्ट टाइम जो हमारे घर में आए थे वो इसी चोले में आए थे। फर्स्ट टाइम तो येलो चोले में आए थे, जो बड़े मंदिर से गुरुजी का प्रसाद मिला था, हमें ब्लेसिंग्स मिली थी। उसके बाद हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था, तो हम भी चाहते थे हमारे गुरुजी बड़े से स्वरूप में आए। मैं सबके घर में देखती थी, यूट्यूब पे देखती थी, मैं कहती थी हमारे घर में कब आएंगे गुरुजी बड़े स्वरूप में, कब आएंगे। तो जब मैंने ये वाला स्वरूप गुरुजी का मंगाया, तो महाराज इतने अच्छे हैं, साथ संगत जी हमारे महाशिव, हमारे तो गुरु ही महाशिव है, तो फिर उनके बाद तो कोई वही नहीं बचता कि मैं क्या बोलूं, वर्ड ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी आते ही गुरुजी ने इतना कष्ट काटा था, मैं वो सत्संग जरूर आपके साथ शेयर करूंगी इसके बाद। तो कैसे मैं कनेक्ट हुई, मैं इतना रो रही थी 2:30 बजे, उस टाइम में बड़ा स्ट्रेस थी। मैंने महाराज के आगे आके बैठ के कहा अमृत वेले में, गुरुजी मैंने आज तक आपको गुरुजी बोला है, अब मैं गुरु पापा बोलूंगी, मैं आपको पापा बना रही हूँ। और गुरुजी हकीकत में है साथ संगत जी, मैंने ओल्ड संगत से भी सुना है, गुरुजी कहते थे जो गुरुजी को पापा भी बना लेता है ना, और बेटियों से, लेडीज जो संगत है, आंटी संगत से तो बहुत ही प्यार करते थे सास। प्यार तो वो हर बच्चे से करते थे अपने, लेकिन जो लेडीज संगत, आंटी संगत थे ना, उनसे तो बहुत ही प्यार था गुरुजी को, बहुत ज्यादा। और आपने देखा भी होगा, सेवा भी सबसे ज्यादा आंटी संगत से ही कराते थे वो अपनी फिजिकल। जैसे गुरुजी ने चरण सेवा देते हैं, बहुत सारी सेवाएं गुरुजी के, बहुत सत्संग हैं, तो जो भी सेवा देते थे ज्यादातर आंटी संगत को देते थे, क्योंकि वो प्यार ही इतना करते थे आंटी संगत से। तो मैंने गुरुजी को, मेरे फादर नहीं थे, मेरे फादर 2018 में एक्सपायर हुए थे, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। अब मैं 2nd ईयर में आ चुकी थी, बस पापा का जाना है 2018 में, 10 दिन बाद हमारे घर में गुरुजी का आना है। तो गुरुजी कैसे आए हमारे घर में, गुरुजी महाराज को आना था, कल्याण करना था हमारे का। तो मेरी मम्मा किसी गुरु को नहीं मानती थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग। कहती थी क्या गुरु है, कोई गुरु नहीं होता, गुरु सारे ढोंगी होते हैं, झूठा होता है, कोई गुरु नहीं होता। ऐसे था बस मन में, जैसे सबके बारे में सुनते हैं वही होता ना। एक चीज जो आपने सुना भी होगा, बहुत से गुरु ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद ही जानते होंगे, आज इनकी न्यूज में आ रही है, आज इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, तो मन में यही रहता था, कोई गुरु नहीं होता। लेकिन हमारे गुरु कौन है, महाशिव है, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे गुरु महाशिव हैं। तो मेरी मम्मा जब कनेक्ट हुई थी, मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं अपनी दादी के पास रहती थी, और मम्मा रोहिणी रहती थी नानी के पास। तो वहीं पे हमारा घर था, नानी के घर के पास। तो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे मम्मा, और मेरा 11th स्टैंडर्ड चल रहा था, 10th स्टैंडर्ड मैंने पास ही किया था। तो मैं दादी के पास थी, यहाँ पे नागलोई जो अभी मैं करंटली बैठी हूँ। तो मेरी मम्मा, नानी मानते थे, नानी कनेक्ट थे गुरुजी से, हमें नहीं पता था गुरुजी कौन है, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो यही थी, मेरी मम्मा को नहीं पता। रोहिणी में जाके तो मेरी मम्मा ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी नानी ने खूब जिद करी कि चल चल चल, और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जब गुरुजी महाराज हाथ पकड़ते हैं बहुत अच्छे गुरुजी हैं, और जल्दी सुनते हैं, तू बिल्कुल टेंशन मत लिया कर, सब कुछ हो जाएगा। आप समझ सकते हो सासंग जी फैमिली में होना, और हम 3 भाई बहन हैं, और मेरी मम्मा इतना स्ट्रगल करती है, पापा का जाना, अचानक से तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा पापा की, तो ये चीज हुई थी। तो इसलिए मेरी मम्मा इतना स्ट्रेस थी कि मम्मा कहती थी मैं किसी गुरु को नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, मेरे को नहीं जाना, मेरे को विश्वास नहीं है, और मैं अभी बहुत। तो मेरी नानी ने उनको खूब जबरदस्ती करी, लेकिन मेरी मम्मा नहीं गई 1 से लाख। उसके बाद जब 2nd टाइम वो गुरुजी के मंदिर जा रहे, तो मेरी मम्मा को बोला, मेरी नानी ने, फिर भी नहीं गई वो। ये देखो आप, जब 3rd टाइम मेरे मामा गए, तो मेरी मामा ने बोला आज तो मैं तेरे को लेके ही चलूंगा, और तू इतना परेशान रहती है, एक बार तू गुरुजी से कनेक्ट होके देख, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मतलब हम वो दिन याद करते जब मेरी मम्मा का सत्संग है, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले वहीं से गुरुजी हमारे घर आए थे, तो मेरी मम्मा जबरदस्ती गई, साथ संगत जी, गुरुजी को अपने से जोड़ना था, गुरुजी को अपने से जोड़ना था, तो मम्मा गई, बड़े मंदिर गए। और जब बड़े मंदिर गए फर्स्ट टाइम, तो जब गुरुजी की समाधि के आगे मत्था टेका ना, तो मम्मा के आंखों में इतने आंसू, साथ संगत जी बहुत ज्यादा, जबकि वो गुरुजी को मानते नहीं थे और आ भी नहीं रहे थे, इतना रो रहे, वो इतना रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे। और रोते रोते उनके यहाँ से दिल से आवाज आती है, वहीं पर वो उन्हीं का सत्संग है मैं जो शेयर कर रही हूँ आपसे, यहाँ से आवाज आती है कि गुरुजी
आप गुरुजी मुझे पहले ही मिल गए होते ना तो मेरे हस्बैंड नहीं जाते, आई मीन मेरे पापा नहीं जाते कहीं। और 10 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी, 10-15 मतलब 10 दिन हुए थे उनको गए हुए, तेरामी हुई थी उनकी। तो मतलब ये देखो तेरामी के 2 दिन बाद ही हम शिफ्ट हो गए थे पापा के, तो 10-15 दिन हुए थे बस जब गुरुजी हमारे घर आए थे। तो एक पापा गए, मेरे दूसरे पापा आ गए, और ये तो ब्रह्मांड के हैं और तो सबके पापा हैं गुरुजी। तो मैंने जब ये मम्मा का सत्संग सुना, मैं नहीं जानती थी, मैं अपने घर गई, 11th स्टैंडर्ड में थी मैं, 2019 की बात बता रही हूँ आपको, जब गुरुजी हमारे घर आ गए थे। तो मम्मा जब बड़े मंदिर से होके आई ना, तो जो सूट उन्होंने ड्रेस पहनी थी उसमें इतनी फ्रेगनेंस थी साथ संगत जी, इतनी फ्रेगनेंस थी, और हमें कुछ भी नहीं पता था फ्रेगनेंस होता क्या है। फ्रेगनेंस गुरुजी की ब्लेसिंग जो हमें अब पता चला है ना, तो उस टाइम नहीं पता था मेरी मम्मा का। मम्मा बड़ी कंफ्यूज थी, पता ही नहीं था कि फ्रेगनेंस क्यों आ रही है। घर पे आ गए, सूट में से इतनी फ्रेगनेंस, रोजेस की, मोगरे की इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस थी। तो मम्मा ने जब मुझे बताया, जब मैं घर गई, तो मम्मी कहती है ऐसे ऐसे बात थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो मेरी मम्मा जब नानी से पूछ रही है, तो नानी ने कहा मेरे को भी नहीं पता, तो ये ना तू अपनी बहन से पूछ, मेरी सिस्टर मतलब मेरी मासी से पूछने के लिए कहा। तो मेरी मासी भी कनेक्ट थे, तो उनसे पूछा, तो मेरी मासी को नहीं पता, सब नए नए कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, तो कुछ भी नहीं पता था उस टाइम गुरुजी के बारे में। तो मेरी मासी ने बोला कि तू यूट्यूब पे ना सत्संग सर्च कर गुरुजी के नाम से, ओल्ड संगत का, वहां से तो शायद तुझे वहां से आंसर मिल जाए। तो मेरी मम्मा ने सर्च करा ओल्ड संगत का जो सत्संग था, फिर मम्मी ने वो सुना। तो गुरुजी महाराज कैसे आंसर देते हैं साथ संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे तो इतने सत्संग गुरुजी ने बख्शे हुए हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्शन। तो गुरुजी अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी है तो गुरुजी महाराज हमेशा पल पल अगर आप उनको फील करोगे ना, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आज भी यही है। और गुरुजी महाराज आ गए हैं, मैं तो पहले ही गुरुजी को बुला लेती हूँ, गुरुजी महाराज आ गए हैं, देखो गुरुजी आ जाते हैं तो गुरुजी जरूर सुनते हैं। गुरुजी हर संगत के मन में जो चल रहा होगा उसका आंसर भी देंगे, चाहे वो आंसर आपको किसी संगत से भी मिल सकता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है। तो मम्मा को जब उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करा ना, तो उसमें आया कि और उसी में वही आंसर कि फ्रेगनेंस का क्या मतलब होता है। तो उस टाइम लस्सी आंटी का सत्संग था, आई डोंट नो कोई सी आंटी का सत्संग था, शायद लस्सी आंटी का सत्संग था और संगत में। तो वहां पे वही आंसर मिल गया मम्मी को कि फ्रेगनेंस का मतलब है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मम्मी बड़ी खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब तो गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, तो हकीकत में गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी ने फील करा दिया, हमारे घर आ गए। फिर वो जो सूट मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मा ने वॉश ही नहीं किया उसको, ऐसे ही अलमीरा में रख दिया फोल्ड करके। जब वो अगले दिन मम्मी ने फिर वही खुशबू देखने के लिए दोबारा से करा ना, कि मैं देखना चाहती हूँ उसमें सब खुशबू आ रही है नहीं आ रही है, तो उसमें इतनी सी भी फ्रेगनेंस नहीं थी सासंगत जी, गायब फ्रेगनेंस। वो गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग से होती है ना, जब गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होती है, गुरुजी उसी टाइम गुरुजी अपनी जो है ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसे ही था, गुरुजी ने तभी ब्लेसिंग्स दी, और अगले दिन बिल्कुल भी ब्लेसिंग्स नहीं थी, लेकिन महाराज ने हाथ पकड़ लिया था, वो गुरुजी का जो था आंसर था। उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज की डेट है, हम रेंट पे भी रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसमें भी शुक्राना, उसमें भी सब कुछ जन्नत है, जन्नत कि मन से बिल्कुल निकाल दो साथ संगत जी। गुरुजी से जो कनेक्ट हो गया, वो जो गुरुजी का महाराज का जो बच्चा बन गया, वो तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दे कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज होती है। और गुरुजी इतनी खुशियां देते हैं, गुरुजी इज परफेक्ट टाइमिंग, गुरुजी की जब परफेक्ट टाइमिंग होती है इतनी खुशियां मिलती है साथ संगत जी, जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपके साथ हो जाता है, वो हो जाता है। तो मन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लाना है, और जब भी करना गुरुजी को कुछ नहीं, भरोसा, विश्वास, और हर रिश्ते में विश्वास होना जरूरी होता है, हर रिश्ते में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी साथ संगत जी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, अमृत वेला था, और अमृत वेला में मैंने इतना ही जानती थी, जब तक मम्मी का ही सत्संग सुना था मैं वापिस आ गई थी नागोलाई। अब मेरी स्टडी चल रही थी, 12th स्टैंडर्ड था, 12th स्टैंडर्ड भी मेरा निकल गया, फर्स्ट ईयर भी मेरा निकल गया, 2020 भी हो गया, 21 भी हो गया, 22 में 22 अब चल रहा है, हाँ 21 में मैं सेकेंड ईयर में थी। और उस टाइम थोड़ा सा जब हम ट्रैक बच्चों का हो जाता है चेंज, तो कॉलेज में कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैं बड़ा परेशान थी। मैंने गुरुजी को बोला 2:30 बजे, मैं बहुत रोई, मैंने कहा महाराज आप मेरा हाथ पकड़ लो, और गुरुजी अगर आप हो ना तो मैं गुरु पापा बोलूंगी, और मैं पापा ही बोलती हूँ आज भी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, तो मैंने गुरु पापा को पापा ही बोला। मैंने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। गुरु पापा ने ऐसे हाथ पकड़ना साथ संगत जी कि आज तक मेरे पापा ने पल पल मेरे साथ हैं, हर पल। एक जो मिनट होता है ना, मैं 1 मिनट भी मैं आपको कैसे बताऊं, दूर नहीं होते गुरुजी मेरे से। पल पल का मतलब है ये देखो आप, एक दिन ऐसा नहीं निकलता जो मुझे गुरुजी का ड्रीम नहीं आता और ड्रीम में दर्शन नहीं देते। जिस दिन मैं यहाँ से साथ संगत जी यहाँ से बोल के देखो गुरुजी को, गुरुजी महाराज आ जाओ,
हाथ फड़ लो गुरुजी, इस कीचड़ से निकाल दो गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना साथ संगत जी, इतने अच्छे हैं गुरुजी, आपकी पल पल की सुनते हैं, इतने अच्छे हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला हाथ पकड़ लो, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद गुरुजी ने इतना अच्छा, फिर गुरुजी ने धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। फिर अमृत वेला करती थी मैं, लेकिन मेरा अमृत वेला छूट गया, ये गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी मना करते थे अमृत वेला, वो मुझे बाद में समझ आया था और मैंने फिर भी करा था। लेकिन गुरुजी का 3 टाइम्स मेरे पास रिप्लाई आया था अमृत वेला नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा मैं जॉब पे भी करती थी। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे मना किया अमृत वेले के लिए, मैंने अमृत वेला छोड़ दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, गुरुजी के आगे, क्योंकि गुरुजी इसलिए मना करते थे, मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी जो संगत करते थे वो 2:30 रात को 2:30 बजे तक भी होती थी, 2:30 बजे 3 बजे। और अमृत वेला शुरू हो जाता है सासंग जी 12 बजे के बाद, रात को 12 से सुबह 6 बजे के बीच में। तो इसलिए गुरुजी कहते थे मेरे बच्चे को बिल्कुल भी कष्ट तो गुरुजी होने ही नहीं देते थे। कोई नहीं उठेगा, आप 2:30 बजे तक यहाँ बैठते हो अपना भगवान का, अगर आप 10 मिनट भी नाम ले लोगे सासंगत जी 24 घंटे में यहाँ से नाम ले लोगे ना, यहाँ से, तो वो 10 मिनट भी पूरे दिन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी इन सब चीजों से तो गुरुजी ने हमें दूर रखा है, और इसलिए गुरुजी मना करते थे। जहां पे मैंने ओल्ड संगत से सुना है, ये मैं आपको वही बता रही हूँ। अब मैं आपको स्टार्टिंग मैंने बताई, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग में सबसे पहले स्टार्टिंग बतानी है, कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। और उस इंसान को साथ संगत जी, आपके लिए भी उस इंसान को कभी नहीं भूलना जिसने आपको गुरुजी से कनेक्ट किया। जैसे आप कनेक्ट हुए हो, उसका कर्जदार हमेशा रहना है, हमेशा कर्जदार रहना उस इंसान का जिसने गुरुजी से कनेक्ट किया है। और मुझे तो सबसे पहले मैं मम्मा से जानी थी गुरुजी को, मैंने गुरुजी से कनेक्शन बनाया था जब मैं 2:30 बजे मैं रोई थी, और गुरुजी से मैंने डायरेक्ट बोला था गुरु पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। और गुरुजी ने उस दिन से इतना टाइट हाथ पकड़ा हुआ है कि आज तक नहीं छोड़ा है। और गुरुजी महाराज तो कभी छोड़ते भी नहीं अपने बच्चों का हाथ, क्योंकि हम पकड़ेंगे ना साथ संगत जी, तो हम तो कलयुगी हैं और कलयुगी जीव हैं। हम तो एक बार को हमारी विशेष पूरी नहीं होगी तो हम तो छोड़ भी देते हैं गुरुजी को। लेकिन जब महाराज हाथ पकड़ लेते तो वो ऐसा पकड़ते टाइट, वो कभी छोड़ते ही नहीं है, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी बोलना है गुरुजी को बोलना है गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो। और हमारी तो कोई औकात भी नहीं होती सत्संग जी, हम क्या गुरुजी का हाथ पकड़ेंगे, है ना, हमारी तो कोई औकात भी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने तो हमेशा गुरुजी से कहा गुरुजी महाराज आप हाथ पकड़ लो, और गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे करके गुरुजी ने हाथ पकड़ा। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग, जैसे गुरुजी कहते थे स्टार्टिंग बताओ, उस इंसान का कर्जदार हमेशा रहना है। सबसे पहले मुझे गुरुजी की सेवा, गुरुजी के ब्लेस्ड संगत सुरेश वासन अंकल जी, उनका भी बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म, बहुत काफी सत्संग है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ गुरुजी पल पल रहते हैं, साथ संगत जी पल पल रहते हैं। मेरे महाराज इतने प्यारे हैं, पल पल रहते हैं। पल पल का मतलब है 1-1 मिनट में मेरे साथ गुरुजी फील कराते कि यहाँ मैं तेरे साथ हूँ। तो आपको मैं अब लेटेस्ट सत्संग से स्टार्ट करती हूँ हमेशा, जो करंटली सत्संग गुरुजी महाराज देते हैं और जो बख्शते हैं ब्लेसिंग्स, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैंने जो मुझे 3 तारीख को गुरुजी ने सेवा बख्शी थी सत्संग की, गुरुजी के डिवाइन प्लेटफॉर्म पे सत्संग सिमरन सेवा जो प्लेटफॉर्म है गुरुजी का, वहां पर बख्शी थी। तो मैंने आप सबको बताया भी था, शायद शेयर भी किया होगा कि हम डुगरी जा रहे हैं, और मुझे डुगरी का ड्रीम आया था, गुरुजी ने डुगरी बुलाया है मुझे। मैं गुरुजी से 6 महीने पहले से साथ संगत थी, 4-6 महीने हो गए मुझे। मैं गुरुजी से बड़ी काफी टाइम से बोलती थी, मैं सबको देखती थी, सब डुगरी जा रहे हैं, डुगरी की पिक्स देखती थी। तो मेरे को बड़ा वो लगता था, मैं आज तक डुगरी नहीं गई गुरुजी, क्या मैं जा पाऊंगी डुगरी गुरुजी, क्या मैं शादी के बाद जाऊंगी, क्या मैं इतनी दूर आ पाऊंगी कभी भी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे डुगरी बुला लो, आप कब बुलाओगे गुरु पापा, डुगरी कब बुलाओगे गुरु पापा। तो पापा तो इतने अच्छे, इतने प्यारे, पल पल की सुनते हैं। तो गुरु पापा सुन रहे थे, गुरुजी परफेक्ट टाइमिंग, जब गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होगी तभी होंगे ना दर्शन। तो मैं 4 महीने से बोल रही थी, और मैं हमेशा बोलती थी, ये विश मन में थी, ये ड्रीम था कि कब मैं डुगरी जाऊंगी, क्योंकि ये जो गुरुजी के पास जो गुरुजी का जीवन स्थल है, गुरुजी तो हर जगह है, लेकिन वहां जाना मतलब बहुत मुश्किल, ऐसा लगता था कि पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, है ना, क्योंकि गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होती थी, तो बड़ा मुश्किल सा होता था जा पाऊंगी या नहीं। तो गुरुजी ने अभी मुझे 1 मंथ हो गया इस बात को, गुरुजी ने मुझे इस सत्संग में दिया। गुरुजी ने 1 मंथ पहले मुझे ड्रीम आया कि मैं डुगरी जा रही हूँ, और उससे 4 दिन पहले ना मैं कंटिन्यू बोल रही थी गुरुजी को, गुरु पापा आप डुगरी बुला लो, गुरु पापा आप डुगरी बुला लो प्लीज, गुरु पापा मैं डुगरी आना चाहती हूँ। तो मुझे ड्रीम आता है सत्संग जी मैं डुगरी जा रही हूँ और फ्लाइट में जा रही हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुई, अगले दिन मैं सबको बता रही हूँ मैं डुगरी गई हूँ, मैं फ्लाइट में गई हूँ, मैं ऐसे, और मन को मतलब तसल्ली हो गई कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में डुगरी बुला लिया एटलीस्ट। चलो ठीक है मैं नहीं जा पा रही, मुझे डुगरी बुला लिया ड्रीम में।
बड़ी खुश हुई। फिर उसके बाद भी फिर मैं गुरुजी से कह रही आपने ड्रीम में तो बुला लिया, मुझे रियलिटी कब बुलाओगे गुरुजी, मुझे डुगरी आना है और मत्था टेकना है वहाँ पे भी गुरुजी महाराज। मैं बड़ी खुश होती हूँ, गुरु पापा के पास जाती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, बड़े मंदिर भी जाती हूँ तो, क्योंकि रोती तो मैं वैसे भी रहती हूँ, जब गुरुजी को याद करती हूँ, मैं याद बहुत की करती हूँ मैं, सत्संग जी यहाँ से पुकार के देखो गुरुजी जरूर सुनते हैं यहाँ से। तो मैं गुरुजी को जब याद करती हूँ तो फिर याद ऐसा करती हूँ कि मैं रह नहीं पाती गुरुजी के बिना, फिर यहाँ से मैं हिलती ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं खुश खुश रहती हूँ, गुरु पापा कहते थे खुश रहा करो। तो मैं बड़ा रो भी रही हूँ और खुश भी हो रही हूँ कि मुझे ड्रीम आ गया और अब कब रियलिटी में गुरुजी बुलाएंगे। फिर उसी के 2 दिन बाद फिर से मुझे ड्रीम आता है कि मैं डुगरी गई हूँ। तो मैं बड़ी खुश, मुझे ड्रीम में आए गुरुजी डुगरी बुलाया है दोबारा से, और डुगरी बुलाया है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे गुरुजी संगत में ही हैं, लाइफ पार्टनर मेरे, समझ लो आप, आगे वाले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग है, मैं उन्हीं के साथ गई हूँ। तो गुरुजी मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बहुत कुछ दे दिया, इसका मतलब मैं शादी के बच जाऊंगी डुगरी। तो गुरुजी ने वो मेरा ड्रीम जो होता ना वो पहले ही कंप्लीट कर दिया। तो मैंने कहा गुरुजी कि मैं शादी के बाद जाऊंगी डुगरी, तो लेट हो जाएगा, अभी तो शादी होने में काफी टाइम है, और जब आपने आज्ञा दी है तभी होगी ना शादी। तो गुरुजी ने तो आज्ञा दे दी कि इस टाइम होगी, इसी टाइम होगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, इस टाइम तो भी तो टाइम है उस चीज को, लेकिन मुझे डुगरी आना है, प्लीज सुन लो गुरु पापा, मुझे डुगरी बुला लो। मैंने तो कभी भी कुछ नहीं मांगा पापा से, पापा आपसे बस क्या मांगा है गुरु पापा, आप और आपकी सेवा, आप और आपकी सेवा। तो मैंने कहा गुरु पापा डुगरी बुला लो, बस मेरा एक कहना है उस रात में। और अगले दिन ऐसा हुआ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मेरे पास रिप्लाई आता है चलो भाई डुगरी चलते हैं कल, मैंने टिकट हो गई है और सभी संगत के साथ बस में हम डुगरी जाएंगे, डुगरी चल रहे हैं। और मैंने आपकी भी करवा दिया और आप और मैं चल रहे हैं डुगरी, और सभी संगत के साथ गुरुजी की आज्ञा हुई है। मैंने कहा आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 दिन से कह रही थी, मतलब मैं 4 महीने से कह रही थी, और 2 बार मुझे ड्रीम आ गया, गुरुजी ने डुगरी बुलाया है। और मैंने गुरुजी से 1 दिन पहले कल रात को ही बोला है गुरु पापा मुझे ना बुला लो, शादी में तो बहुत टाइम है, पता नहीं शादी के बाद तो मैं कब जाऊंगी, अभी तो पूरा साल ही पड़ा है, अब जब आपने आज्ञा दी तभी होगी ना शादी, तो मुझे बुला लो आप डुगरी। तो गुरुजी ने मुझे डुगरी भी बुलाया साथ संगत जी। अगले दिन ही हमारी बुक हो गई टिकट्स, और फिर हमें 5 तारीख को डुगरी जाना था। 3 तारीख को सत्संग बख्शा था गुरुजी ने, सत्संग की सेवा बख्शी थी, तो मैंने 3 तारीख को सभी संगत के साथ शेयर भी किया था कि मैं परसों डुगरी जा रही हूँ। तो अब देखो मैं डुगरी भी गई, परसों की बात है, हम डुगरी होके आए हैं परसों, आज 9 तारीख है, हाँ जी। तो हम 6 तारीख को सुबह डुगरी में दर्शन करे गुरुजी के। तो आप बिलीव नहीं करोगे 5 तारीख को हम रात को निकले थे, गुरुजी महाराज पल पल साथ रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। हम जैसे निकले थे, जब हम बस में गए रात को, बहुत इंजॉय किया सभी संगत ने, काफी बहुत ज्यादा इंजॉय किया, बहुत ज्यादा। गुरुजी के सत्संग भी हुए, डांस भी हुआ गुरुजी का, बहुत इंजॉय किया सभी बच्चों ने। और जब सत्संग हुए तो मैं महाराज से कह रही, मैंने कहा आप गुरुजी सबको सत्संग सेवा बख्शते हो और गुरुजी यहाँ पे भी सत्संग सेवा बख्शोगे मेरे को? तो सासंगत जी तुरंत गुरुजी ने मुझे वहां पर भी, बस में भी मैंने सत्संग शेयरिंग की थी, गुरुजी ने सत्संग बख्शा मुझे, सेवा बस में भी बख्शी। और आप बिलीव नहीं करोगे इतनी खुश, मैं इतनी खुश कि मैं फूले ही नहीं समा रही, मतलब मेरे पैर धरती पे ही नहीं थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं पापा के पास जा रही हूँ, दर्शन करने जा रही हूँ, गुरु पापा के घर जा रही हूँ। तो मैं इतनी खुश, मैंने सत्संग शेयर किया सभी के साथ, गुरुजी का ब्लेसिंग शेयर की, जब जाते हुए भी की। और अगले दिन जब हमने दर्शन करे, सुबह सुबह जब हम पहुंच गए डुगरी, 10 बजे पहुंचे थे हम, गुरुजी के दर्शन हुए थे, हमें 10 बजे मंदिर ओपन हुआ था, 10 बजे के बाद हमारे दर्शन हुए। तो गुरुजी के हमने दर्शन करे, और मैं हमेशा रोती हूँ, हमेशा गुरुजी के पास जाऊंगी तो रोऊंगी मैं। और जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, घर पे तो मैं रोती हूँ, गुरुजी ऐसे, गुरु पापा कब आप आओगे, कब मुझे हक करोगे, कब आप फिजिकल फॉर्म में होते, मैं बड़ा याद करती हूँ। तो गुरु पापा साथ भी रहते हैं। तो मैं जब डुगरी पहुंची, जब मैंने मत्था टेका तो मैं बड़ी खुश, इतनी खुश, वाओ मैं गुरुजी इतना प्यारा मंदिर, आपने मुझे डुगरी बुला लिया, मन में इतना शुक्राना गुरुजी से, इतनी बातें करते करते मैं गुरुजी की जहाँ पे मत्था टेका वहां से बातें करते करते पूरी लाइन आ गई, बाहर आ गए हम लोग, मैं गुरुजी से बातें करती रही, गुरुजी ऐसे, गुरुजी आप सत्संग देते हो, गुरुजी आप सेवा देते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, हाथ मत छोड़ना। मैं बड़ी सारी बातें कर रही थी मन ही मन में। आ गई फिर से, जब हम बस में बैठे आने के लिए,
ये हुए कि अब चलो चलते हैं। और उस टाइम जब नए नए गए थे तो हमें पता नहीं था गुरुजी का स्वरूप भी मिल रहा है वहां से, तो हमें पता नहीं था। तो जब गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होगी तो वो हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं बड़ी रोई, मैं बस में इतना रो रही। मैंने कहा गुरु पापा मेरे को पता नहीं था यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो मैंने गुरु पापा को बोला, मैंने कहा बड़े मंदिर पे भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली थी गुरुजी की, मैं खाली याद आ गई थी। और जब नेक्स्ट टाइम गई तो दो ब्लेसिंग मिली थी। तो मेरे को वही बात याद आ गई। मैंने कहा गुरुजी डुगरी आई हूँ तब भी मुझे फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाई है, शायद आपकी परफेक्ट टाइमिंग होती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो मुझे 2 ब्लेसिंग्स देना, आप डबल दोगे, एक पिछली बार की एक अब बार की। महाराज कहते ठीक है अब डबल ही मिलेगी। और डबल ऐसा हुआ कि देखो मैंने एक दिन पहले भी सत्संग शेयर किया था, और जिस दिन मैं वापस आ रहे थे उस दिन भी सत्संग शेयरिंग मैंने, गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयरिंग के लिए सेवा बख्शी और मैंने उस टाइम में गुरुजी का सत्संग शेयर किया। तो कैसे गुरुजी महाराज साथ रहते हैं, ये गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद आज का ही मैं आपको बताती हूँ। मुझे कल रात ही ड्रीम आया। ड्रीम तो देखो जिस दिन मैं डुगरी गई थी उस दिन से और पहले की भी बात है, मतलब रोज मैं तो गुरुजी को याद करके सोती हूँ और गुरुजी से मैं बोल देती हूँ गुरु पापा ड्रीम में आना, दर्शन देना। और नहीं भी मैं भूल जाती हूँ तो तब भी गुरु पापा दर्शन जरूर देते हैं। गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स है। मुझे रात को ड्रीम आया गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में गुरुजी, और गुरुजी किसी के घर में फंक्शन में गए हुए हैं और फंक्शन हो रहा है उनके घर में। तो मैं ना गुरुजी मैं भी गई हुई हूँ उस फंक्शन में और मैं गुरुजी को खूब दूर से देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरु पापा कब हमारे घर आओगे, आप इतने सुंदर हो फिजिकल फॉर्म में। तो मैं एक तरफ गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ, एक तरफ उनको देख रही हूँ, एक तरफ स्वरूप देख रही हूँ, एक तरफ उनको देख रही हूँ। तो मैंने सोच रही हूँ गुरु पापा हमारे कब घर आओगे। रात का ही मैं आपको ड्रीम बता रही हूँ, फिजिकल फॉर्म में फंक्शन हो रहा है और गुरुजी बैठे हैं और वहां पे फंक्शन करा रहे हैं। तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, मैं ड्रीम में बड़ी खुश हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरु पापा कब आप हमारे घर आओगे, कब आप हमारे घर आओगे, आप हमें फंक्शन करा रहे हो, आप इतने सुंदर हो गुरु पापा, क्या मैं आपको टच करके देख सकती हूँ, आप इतने सुंदर हो गुरु पापा। मैं ना बड़ा मतलब बड़ी खुश हो रही हूँ, आंखें बंद मेरी। और मुझे अच्छे से याद है मैं गुरु पापा का एक बार स्वरूप देख रही हूँ, एक बार उनको देख रही हूँ फिजिकल फॉर्म में, एक बार स्वरूप देख रही हूँ, एक बार उनको देख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ गुरु पापा इतने सुंदर है, वाह गुरु पापा बिल्कुल जैसे स्वरूप में ना वैसे रियल में भी है गुरु पापा। हमारे कब घर आएंगे, हमारे कब घर आएंगे। मेरा ड्रीम हो गया कंप्लीट। और जब मैं सुबह उठी ना मैं इतनी खुश, और अब बिलीव नहीं करोगे कल रात को भी मुझे 3rd टाइम ड्रीम आया कि मैं डुगरी गई हूँ। फिर मैं मन में यही सोच रही, मैंने कहा परसों मैं बोल के सोई थी गुरु पापा मुझे 2 ब्लेसिंग्स देनी है, मैं डुगरी आऊंगी ना मुझे 2 ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर से मुझे रात को ड्रीम आया मैं डुगरी गई हूँ। और जब डुगरी गई मैं बड़ी इतनी खुश हो रही। मैंने कहा सुबह मैंने कहा गुरु पापा डुगरी अब जल्दी से बुला लेना। अब मैं कह रही थी शादी से पहले बुला लो, तो आपने शादी से पहले भी बुला लिया, अब मुझे जल्दी से नेक्स्ट टाइम बुलाना। और गुरुजी की आज्ञा भी है साथ संगत जी कि हम जाएंगे जल्दी, और गुरुजी की आज्ञा कि हम जल्दी जाएंगे दोबारा से डुगरी। तो मैंने कहा गुरु पापा जल्दी से बुला लो। तो गुरुजी ने कैसे मुझे ड्रीम में दर्शन दी, क्योंकि ना मैं साथ संगत जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी गुरुजी से मंगना है तो क्या मंगना है गुरुजी, आप हमारा हाथ पकड़ लो, अपने आप को अपने चरणों से लगा लो हमको, बस कुछ नहीं मांगना गुरुजी से, गुरुजी को मांगना है, गुरुजी की सेवा मांगनी है, सेवा में ही मेवा है। और गुरुजी की सेवा तो मेरा तो जीवन है, मेरा तो पूरे दिन मेरा गुरुजी की सेवा नहीं होती ना कुछ मतलब मुझे सेवा चाहिए गुरुजी की। अगर सेवा नहीं भी है ना उस दिन तो मैं महाराज के लिए इतना करती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे। डुगरी भी गए, मन में यही सेवा नहीं हो पाई, आज सेवा नहीं होती है। तो गुरुजी वहां पर भी मुझे डुगरी जब जा रहे थे तब भी गुरुजी ने सेवा करवाई, सत्संग शेयरिंग की। जब आई मैं उस दिन भी सेवा कराई, सत्संग शेयरिंग की। तो कैसे महाराज साथ रहते हैं। तो ये गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अब मैं आपके साथ अपना और सत्संग शेयर करूंगी। जब गुरुजी महाराज हमारे घर आए थे तो जब ये वाला स्वरूप आया था गुरुजी का, तो गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं साथ संगत जी, मैं आप सबको बताती हूँ। गुरुजी इतने अच्छे हैं, और गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी अपने भक्तों का इतना कष्ट काटते थे। और आज भी गुरुजी पूरी रात तपस्या भी करते थे, गुरुजी बैठते रहते थे, पाठ करते थे गुरुजी की, पाठ से गुरुजी को ताकत मिलती थी, अपने बच्चों का कष्ट काटते थे। और गुरुजी इतना कष्ट होता था गुरुजी को कि चलने में प्रॉब्लम हो जाती थी, गुरुजी के जो नेल्स है वो ब्लैक हो जाते थे, इतना कष्ट होता था। साथ संगत अपने पे ले लेते थे गुरुजी, अपने पे कैसे ले लेते हैं। और मैं आपसे यही सत्संग शेयर करूंगी अभी अपने, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, अगर मेरा गला भी खराब है ना साथ संगत जी, अभी आप देखो 3 तारीख को जो सत्संग गुरुजी ने मुझे बख्शा हुआ था डिवाइन प्लेटफॉर्म पे,
तो वहां पर गुरुजी ने मुझे जो बख्शा था। उस दिन मेरे जो था गला इतना ज्यादा खराब था और मुझे इतनी तेज बुखार चढ़ा हुआ था साथ संगत जी। जब मैं बैठी थी ना सत्संग करने 6 बजे, इतनी तेज मैं बुखार में तपी हुई थी और जब मैंने सत्संग खत्म करा तो मैं बिल्कुल ठंडी थी, सब कुछ नॉर्मल, गला मेरा अपने आप नॉर्मल हो गया कि गुरुजी महाराज की सेवा करनी है। और गुरुजी ने जो था गले के लिए मुझे बख्शा हुआ है मैंगो बाइट की टॉफी, गुरुजी ने ये ब्लेस की हुई थी। वो कैसे ब्लेस की हुई मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोविड पेशेंट, अभी कोविड आया था ना, तो गुरुजी का ड्रीम आया था, काफी संगत को आया था, एक संगत नहीं काफी संगत थे जिनको गुरुजी ने मैंगो ब्लेस किया था। ये हकीकत है साथ संगत जी। अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोविड से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है आप में, तो आप हमेशा मैंगो बाइट की, या तो मैंगो तो अवेलेबल नहीं हो पाता हर सीजन में, तो मैंगो जो बाइट की टॉफी होती है आप एटलीस्ट उसको ही खाओ गुरु जी से ब्लेस करा के। साथ संगत जी, जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरा जब पेन हुआ था गले में, मेरा पेन हो जाता है मोस्टली, मेरा गला खराब रहता ही है क्योंकि जो मैं जॉब करती हूँ वो भी मेरा बोलने की है, तो ज्यादातर थोड़ा सा जोर पड़ता है तो गला खराब हो जाता है। तो मैंने कहा गुरु पापा मैं क्या करूं, मेरा बहुत ज्यादा गला खराब था। अभी 3-4 महीने के पहले की बात है जब मेरे फर्स्ट टाइम गला खराब हुआ था, जब मैं जॉब पे नहीं लगी थी, बहुत ज्यादा खराब था, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, सब कुछ हो गया था। तो मेरे पास एक संगत का कॉल आया, गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, आकाश अंकल हैं और उनकी ब्लेस संगत गुरुजी की, उनका मेरे पास कॉल आया। उन अंकल का गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे, मैंगो ब्लेस किया था कि कोविड पेशेंट के लिए जिनके भी अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, गले में पेन होना और जो कोविड के जो सिम्टम्स से गले में पेन है या फीवर है, उनको मैंगो ब्लेस किया था गुरुजी ने ड्रीम में। और एक संगत को नहीं, काफी संगत को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था। तो उन्होंने मेरे पास 4-5 महीने की पहले की बात है जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे गले में पेन हुआ, तो मैंने उनका मेरे पास अचानक से कॉल आया और जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे तुम्हारे गले में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दवाई ली? मैंने कहा हाँ जी दवाई ली है लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रही है दवाई, क्योंकि मैं दवाई बहुत कम खाती हूँ। महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रहती है कि दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी पहले ही मुझे अपने जो गुरुजी करते थे ना फिजिकल फॉर्म में, जो गुरुजी ट्रीटमेंट करते थे वही ट्रीटमेंट गुरुजी आज मुझे देते हैं, वही मेरा ट्रीटमेंट गुरुजी करते हैं। दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती और दवाइयां भी तब काम आती है साथ संगत जी जब महाराज ब्लेस करते हैं, जब गुरुजी महाराज ब्लेस करेंगे, जब भगवान जी ब्लेस करेंगे, उसके बाद भी दवाइयां काम आती हैं, दवाइयां से काम भी नहीं आती हैं। तो मैंने कहा उन अंकल से, मैंने कहा मेरे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उन अंकल ने मुझे कहा मुझे ड्रीम आया था गुरुजी का, और मुझे ही नहीं काफी संगत को आया था, गुरुजी मैंगो ब्लेस किया और आपके जो गले में प्रॉब्लम है ना, आप आज ही, मैंगो तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो आप मैंगो बाइट की टॉफीज मंगा लो और वो गुरुजी से ब्लेस करके वो खाना आज रात आप। मैंने सेम यही किया साथ संगत जी, मैंने मैंगो बाइट की टॉफी, मैंने सिर्फ 2 टॉफीज गुरुजी से ब्लेस कराई और वो 2 टॉफीज ही खाई है उस रात को। जो इतना गला बंद था ना मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज्यादा बंद था कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, इतना पेन हो रहा था गले में, इतना ज्यादा था कि मैंने वो 2 टॉफीज खाई है और उसके बाद मेरा गला बिल्कुल क्लियर, साफ, दर्द गायब हो गया, आवाज बिल्कुल क्लियर निकल रही है, सब कुछ पेन। सुबह जब मैं उठी मैंने कहा अनंतम ही शुक्राना गुरुजी, कैसे गुरुजी महाराज सुनते हैं, गला बिल्कुल मेरा ठीक हो गया साथ संगत जी। तो इतने अच्छे हैं गुरुजी महाराज। ऐसे ही मेरे साथ काफी टाइम हुआ है, एक बार मेरे ना बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इतना ज्यादा पेन हो रहा था। और मुझे गुरुजी का जो फिजिकल फॉर्म में जो गुरुजी करते थे ना अपना ट्रीटमेंट, ये गुरुजी की दिव्य आभा जो गुरुजी की ब्लेस्ड बुक है जिसमें सत्संग लिखे हुए हैं, गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग शेयर किए हुए हैं, तो उस टाइम मैं सत्संग कर रही थी और मेरे बैक में इतना पेन था साथ संगत जी, बहुत ज्यादा पेन था, इतना पेन था कि मैं उस पेन में मैंने वो भी लगवा ली, ट्यूब भी लगा ली, मूव भी लगा ली, सब कुछ हो गया मेरा, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पेन नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं जल्दी लगाती भी नहीं हूँ, मैंने एक ही बार लगाई, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा गुरुजी, अब मैं नहीं लगाऊंगी, अब आपको ठीक करना है। मैं गुरु पापा के पास आके डायरेक्ट बातें करती, मैंने कहा गुरु पापा आपका ठीक करना है। अब बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का डायरेक्ट मेरे पास गुरुजी का आंसर, मेरे को नहीं पता था गुरुजी फिजिकल फॉर्म में कैसे करते थे। तो मैंने सत्संग गुरुजी का जब मैं कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे कैसे, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी कि गुरुजी ने चम्मच, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक आंटी थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी गुरुजी। तो उनके बैक में ही पेन हो रहा था तो गुरुजी ने उनको चम्मच ब्लेस किया था। और गुरुजी ये हकीकत है, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो चम्मच को गुरुजी ने ब्लेस करके किचन में गए गुरुजी, जब वो उनके पास संगत में जब संगत होती थी ना तो गुरुजी ने उनको चम्मच पाठ किया गुरुजी ने, फिर उनका चम्मच फेरा था बैक में, तो उस चम्मच से गुरुजी का मतलब उनका आंटी का पेन बिल्कुल गायब, बिल्कुल गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि पेन उनके बाद से आज तक बैक में पेन ही नहीं हुआ था।
तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा गुरुजी का डायरेक्ट आंसर आया तो मैंने भी सेम यही की। तो कैसे गुरुजी महाराज बख्शते हैं ना, कैसे गुरुजी ने मुझे पहले आंसर किया। मैंने कहा गुरु बाबा मैं दवाई तो खाऊंगी नहीं और मैं खाती भी नहीं हूँ। बहुत रेयर कंडीशन होती है जब गुरुजी के आज्ञा से मैं दवाई लेती हूँ। तो मैंने सेम गुरुजी से चम्मच ब्लेस कराया। साथ संगत जी मैंने चम्मच लगाया अपना बैग में। जो इतने 4 दिनों से मेरे पेन हो रहा था, वो 4 दिनों का पेन मेरा एक रात में गायब हो गया। ये देखो आप, बिल्कुल पेन ही नहीं था। कैसे गुरुजी महाराज ने सारा कष्ट काट लिया। गुरुजी के जो फिजिकल फॉर्म में ट्रीटमेंट करते थे गुरुजी, वही ट्रीटमेंट मैंने सेम की और मेरा पेन बिल्कुल गायब। साथ संगत जी, और अगर आपके भी पेन होता है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मुझे भी पता चली थी संगत से ही। अगर बैक में पेन मेरे दोबारा भी हुआ था तो गुरुजी का जो कड़ा प्रसाद होता है जिससे गुरुजी को हम भोग लगाते हैं, ये ओल्ड संगत का ही सत्संग था और मैंने तो न्यू संगत से सुना है ये सत्संग। तो जो कड़ा प्रसाद हम गुरुजी का भोग लगाते थे ना, तो आपको भी यही करना है। कभी अगर हो जाता है बाय चांस आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो कड़ा प्रसाद हम बनाते हैं, तो जो कड़ा प्रसाद बनाएंगे, जो हम थोड़ा सा जो गुरुजी को भोग लगाते हैं, वो जो भोग लगाएंगे उसको पहले गुरुजी को भोग लगाएंगे, गुरुजी से ब्लेस कराएंगे। फिर उसी कड़ा प्रसाद को हम रुमाल में बांध के उससे कड़ा प्रसाद से उसकी सेक करनी है आपको, जहां पे भी आपके पेन है। फिर जो जिससे सेक करोगे आप, वो कड़ा प्रसाद आपको ही खाना है। वो गुरुजी ने अपना आपका कष्ट हर लिया, वो आपको ही ब्लेसिंग देंगे, वो आपको ही खाना है। फिर बाद में वो आपको अपने घर में किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, घर के लिए आप पहले अलग निकाल दोगे, ठीक है। तो वो जो कड़ा प्रसाद है आप ही को खाना है। तो गुरुजी महाराज के जो फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी महाराज ये ट्रीटमेंट करते थे और आज भी यही होता है, आज भी यही होता है। तो साथ संगत जी आप भी यही करना। कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये महाराज जब गुरुजी का दरबार लगता है तो गुरुजी की आज्ञा से लगता है। जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी की आज्ञा से बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो वो गुरुजी की आज्ञा से सुन रहे हो। क्योंकि गुरुजी महाराज जब चाहते हैं तभी वो चीज होती है, अदरवाइज वो चीज नहीं होती। गुरुजी की बिना आज्ञा के तो पत्ता नहीं हिलता, हम तो इंसान है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग भी गुरुजी से पॉसिबल है और ब्लेसिंग से ही सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी की सब कुछ पॉसिबल उनकी ब्लेसिंग से ही है। जैसे गुरुजी महाराज बख्शते हैं ऐसे गुरुजी मेरा पल पल का ध्यान रखते हैं। साथ संगत जी पल पल का ध्यान रखते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार फिर मेरा गला खराब हुआ। मेरे साथ प्रॉब्लम गले के साथ ही होती है। अब मैं आपको तीसरा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, थर्ड, जो गुरुजी ने मुझे बख्शा गले के लिए। एक बार मेरा इतना गला खराब हो रहा और मैं दिव्य हवा पढ़ रही थी, उस टाइम गुरुजी की सेवा कर रही थी, तो मैं सत्संग पढ़ रही थी गुरुजी का, और मेरा गला इतना खराब कि मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही। साथ संगत जी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही। और उस टाइम सर्दियों का टाइम था, अभी सर्दियां गई हैं, अभी सर्दियों का टाइम था, 3-4 महीने हो गए इस बात को। तो मैं बड़ा गले में पेन भी हो रहा और काफी टाइम से हो रहा था, 2-3 दिन से। मैं कुछ नहीं ट्रीटमेंट कर रही थी, कोई दवाई नहीं ली, मैं सत्संग पढ़ रही थी और गुरुजी का सत्संग में ही मुझे आंसर, गुरुजी का डायरेक्ट आंसर मिला। देखो कैसे गुरुजी महाराज डायरेक्ट, तब भी गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अगर हम देखो गुरुजी कहते थे मेरा वहां संगता विच है, अगर आप संगत से भी कुछ सुन रहे हो, अगर आपको मेरे सत्संग, मेरे कुछ नहीं, सॉरी गुरुजी, मेरा गुरुजी के जो सत्संग मैं कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, उससे आपको क्या आंसर मिल रहा है, ये आपके सत्संग से, आपके गुरुजी ने जो आपको बख्शा उससे मुझे क्या आंसर मिल रहा है, उससे हमें ब्लेसिंग मिल रही है। तो हमें नहीं पता, तो संगत का भी हमें सुनना है। ये नहीं कि हम संगत का नहीं सुनेंगे। गुरुजी अपने, जो गुरुजी का वास है वो संगता विच है। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी कहते हैं मैं अपने संगत के अंदर हूँ। संगत को ही देखो, संगत से ही आंसर मिलते हैं मोस्टली, तो हमेशा संगत से भी मिलते हैं। लेकिन जो कनेक्शन, जो प्यार है, जो मोह है, वो गुरुजी से बनाना है। वो हमें संगत से नहीं बनाना या किसी इंसान से नहीं बनाना। मोह तो रखना ही नहीं है किसी से, क्योंकि मोह तो गुरुजी भी मना करते थे। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई किसी का नहीं होता। साथ संगत जी मैं रियलिटी है ये, कोई किसी का भी नहीं होता। जो प्यार होता है वो गुरुजी के साथ बनाओ, संगत के साथ बनाओ। लेकिन जो मोह होता है वो गुरुजी से, जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट आप गुरुजी के पास आके बैठ के बातें करोगे ना, मैं करती हूँ ये, मेरे प्रैक्टिकली जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकली गुरुजी है। आपने बहुत सारे गुरु देखे होंगे, इतने सारे गुरु हैं, सबके अलग अलग गुरु होते हैं। किसी के गुरु नानक जी देव जी गुरु हैं, किसी के और भगवान जी गुरु जी होते हैं, किसी ने और कोई गुरु बनाया हुआ है, सबके गुरु हैं। लेकिन आपने ऐसे कोई गुरु कहीं नहीं देखे होंगे। हमारे गुरु महाशिव है, ब्रह्मांड के पिता,
जब हमारे गुरुजी हंसते हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो हमारे तो जो गुरु हैं वो तो खुद ही महाशिव हैं, तो इसलिए हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकली गुरुजी, और प्रैक्टिकली गुरुजी करके दिखाते हैं साथ संगत जी, मेरे को करके दिखाते हैं। मैं अपना आपको रियलिटी बता रही हूँ, सब कुछ अपनी ही बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो गुरुजी कैसे मुझे पल पल बख्शते हैं, जब भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है गुरुजी मुझे डायरेक्ट बता देते हैं। उस टाइम मेरे को दिव्या पड़ रही थी, मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा पेन था, गला बंद, आवाज ही नहीं निकल रही थी, इतनी आवाज मतलब इतना ज्यादा खराब था। तो मुझे डायरेक्ट गुरुजी ने बोला आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम, तो आज आइसक्रीम खा ले और तेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाना है। पंजाबी लैंग्वेज में, सॉरी साथ संगत जी मुझे पंजाबी नहीं आती। जब भी गुरुजी मुझसे डायरेक्ट बातें करते हैं, डायरेक्ट मुझे गुरुजी का आंसर मिलता है, चाहे वो ड्रीम में हो, चाहे वो किसी संगत से हो, चाहे मुझे डायरेक्ट गुरुजी से मिले, क्योंकि मुझे मोस्टली गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है कि मुझे डायरेक्ट आंसर मिलते हैं मोस्टली। तो गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे बोला आइसक्रीम बख्शी गुरुजी ने मुझे आइसक्रीम खाने के लिए कहा। तो गुरुजी मैंने डायरेक्ट आइसक्रीम उस टाइम मुझे मिली भी नहीं, मैं बाहर गई, मेरे ब्रदर को मैंने बोला, उसको भी नहीं मिली। मैंने कहा तुझे नहीं मिल रही ना, मैं जाऊंगी रात को। मैं 8 बजे अपने घर से निकली, मैंने कहा मैं बाहर जाके वॉक पे भी हो आऊंगी, मैं अपनी सिस्टर को ले गई, मैंने कहा मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी, मेरे महाराज ने बोला आज आइसक्रीम खानी है, ठीक हो जाएगी। मैं इतनी परेशान थी, मेरा भाई कह रहा है मैं सारे में देखे है आइसक्रीम है ही नहीं कहीं। सर्दियों का टाइम तो मोस्टली कम ही रखते हैं आइसक्रीम, बहुत रेयर मिलती है आइसक्रीम। तो मैंने कहा मैं हर डेयरी पे हुई, सारी शॉप्स बंद हो गई, मैं इतना रोई आके, मैंने कहा गुरुजी आइसक्रीम तो मिली नहीं, अब मेरा गला कैसे ठीक होगा, अब विदाउट आइसक्रीम ही करना है आपको गला ठीक। और आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, वो दिन है वो रात है, मैं कह के सोई गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे सुनते हैं। मैं सुबह जब उठी ना, मेरा गला बिल्कुल क्लियर, मेरी आवाज भी निकल रही है, कोई पेन नहीं है, सब कुछ गायब। मैंने कहा गुरु पापा 4 दिन से जो पेन था, जो सब कुछ था, अब मैं कल मेरे से आइसक्रीम नहीं मिली और आपने विदाउट आइसक्रीम मेरा गला भी ठीक कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, ये गुरुजी की छोटी सी बच्ची की छोटे छोटे से सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो आप सबके साथ शेयर करी मैंने। तो इतना सुनते हैं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ साथ संगत जी, यहाँ से बोल के देखो गुरुजी से, और जब आप यहाँ से बोलोगे तो गुरुजी डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, सब कुछ डायरेक्ट मिलेगा आपको। इतने प्यारे हमारे महाराज, इतने अच्छे हैं। ऐसे गुरुजी ने काफी सत्संग बख्शे मुझे। ऐसे करके गुरुजी का, जब मैं आपको बताती, जब गुरुजी फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आए थे, तो गुरुजी का हमने यही वाला व्हाइट चोले में, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में तो काफी दर्शन दिए सत्संग जी, मैंने पहले भी शेयर किया और मैं अब आगे वाले सत्संग में शेयर करूंगी। ये मैं आपको पहले ओल्ड सत्संग सुना देती हूँ कि गुरुजी की ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स है। ड्रीम सत्संग गुरुजी के बहुत सारे हैं। गुरुजी महाराज पल पल, देखो आपको मैंने कल रात का भी ड्रीम आपको सत्संग शेयर किया, ड्रीम सत्संग। उससे पहले भी मुझे कंटिन्यू ड्रीम आते हैं गुरुजी की, बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की, कंटिन्यू ड्रीम है और कंटिन्यू सत्संग है। मैं कोई सत्संग लिखती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लिखती ना, मैं कुछ देख के बोलती हूँ, सब जो गुरुजी महाराज बुलवा देते हैं मैं वही बोलती हूँ। कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है, हाँ जरूर उसको याद कर लेती हूँ मैं फिर, लेकिन मैं लिखती कुछ भी नहीं हूँ। तो गुरुजी महाराज ने इतना बख्शा हुआ। तो जैसे गुरुजी जब हमारे घर में फर्स्ट टाइम आए थे, तो जब फर्स्ट टाइम आए थे तो येलो चोले में हमें छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मिला था बड़े मंदिर में, जो मम्मा को मिला था फर्स्ट टाइम जब मम्मा गए थे, जब मम्मी जा ही नहीं रहे थे, गुरुजी ने हमें हाथ पकड़ा। तो वहां से जो हमारे मंदिर में रखे हुए हैं गुरुजी, और गुरुजी का स्वरूप वो मंदिर में है, और चरण जो स्वरूप है वो भी गुरुजी का मंदिर में है। गुरुजी का दरबार गुरुजी के आगे से लगा हुआ है। तो जब गुरुजी ये वाला स्वरूप गुरुजी का आना था तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं कहा हमारे घर में कोई गुरुजी बड़ा स्वरूप नहीं है, तो हमने पेंटिंग बनवाई हुई है गुरुजी की, वो नीचे लगी हुई है हमारे रूम में, सॉरी नहीं यहीं पे लगी हुई है ऊपर। तो हमने पेंटिंग बनवाई, तो पेंटिंग वाले तो बन गए गुरुजी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कब गुरुजी बड़े स्वरूप में आएंगे, कब गुरुजी का रंगीन स्वरूप आएगा, कैसे करूं। तो मैंने एक न्यू ही संगत है वो गुरुजी, न्यू और ओल्ड क्या सभी संगत है गुरुजी की। तो मैंने उनको कॉल किया अंकल को, मैंने अंकल से वो ब्लेसिंग्स मंगाई। उन्होंने जब कुरियर करी, ये वाला स्वरूप गुरुजी का सबसे पहले हमारे घर पे आए, ये वाले गुरुजी आए। और जब गुरुजी आए ना, तो गुरुजी अपने भक्तों का कैसे कष्ट काटते, मैंने आपको बताया ना, जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी इतना कष्ट लेते थे, गुरुजी को चलने में प्रॉब्लम होती थी। तो सेम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी फैमिली का ही। मेरी छोटी सी सिस्टर है और हम 3 बहन भाई हैं। मेरे फादर नहीं है, जैसे मैंने बताया गुरुजी मेरे फादर है, मेरी मदर है। तो छोटी है वो मेरे से 10 साल छोटी है, मैं 20 साल की, वो 10 साल की है।
तो उस टाइम मैं 19 की थी और वो 9 की थी, और वो सॉरी नहीं, उस टाइम मैं 18 की थी और वो 8 की थी। 2 साल पहले की बात है, जब गुरुजी आए थे, 2020 की बात है ये। तो जब हमारे घर में स्वरूप आया गुरुजी का, तो जब स्वरूप आया तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरु पापा आप अब आ रहे हो? तो उन अंकल का मेरे पास कॉल आया कि आपका कुरियर आ गया। तो वो कुरियर वाले अंकल थे, तो जिन अंकल ने भेजा था मेरी उनसे बात हो गई कि आज आपका कुरियर आ जाएगा। तो जब गुरुजी आ गए तो हम रोहिणी में, तो उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं अपने घर गई हुई थी। उस टाइम मेरी 12th चल रही थी और मैं अपने घर गई थी, दादी के घर से अपने घर। तो जब गुरुजी आए तो मेरे पास कॉल आया कुरियर वाले अंकल का कि नीचे आप आ जाओ। मैं 3rd फ्लोर पे रहते थे हम लोग, नीचे आ जाओ, आप अपना कुरियर ले जाओ। वो कुरियर वाले थे, उन्हें नहीं पता कोई गुरुजी है क्या है कुरियर में। उन्होंने तो कुरियर पैक करके जो वहां से आया वो तो गुरुजी का, उन्होंने बोला आपका जो भी कुरियर है वो आ गया, नीचे आके रिसीव कर लो। मैंने उन अंकल को बोला, मुझे लगा वो गुरुजी वाले अंकल है जिन्होंने कुरियर भेजा है। मैंने कहा क्या पता अंकल ही आए हो, आई डोंट नो, वो कुरियर वाले अंकल थे, मुझे नहीं पता था। तो मैंने उन अंकल को बोला, अंकल आप ऊपर आ जाओ, आप ऐसे मत जाओ, प्लीज आप ऊपर आ जाओ, आपको मैं ऐसे नहीं भेजूंगी, आप एक बार ऊपर आ जाओ प्लीज। तो कह रहे नहीं नहीं बेटा आप नीचे आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप नीचे आके ले लो कुरियर। मैंने एक से लाख नहीं मानी, मैंने कहा गुरु पापा को आए, आज गुरु पापा आए हैं, मैं इतनी खुश साथ संगत जी। मैंने कहा अंकल आप ऊपर आओ। तो वो गुरुजी को जैसे ही मान गए वो, और जब वो 1st फ्लोर पे चढ़े तो जो मेरी छोटी सिस्टर है जो 9 इयर्स की, उस टाइम 8 इयर्स की थी, वो इतनी चंचल है, वो बहुत ज्यादा शैतान है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मम्मा जॉब करती थी, मम्मा जॉब पे थी और उस टाइम दिन के 2-2:30 बज रहे थे। तो वो अंकल आए तो मैंने कहा बेटा आप जाओ पीछे ना अंकल के लिए कुछ नाश्ता ले आओ और आप चले जाओ, हम इतने अंकल आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इतनी शैतान, मैंने कहा तू अभी रुक जाओ, अंकल को ऊपर आने दे फिर जाइयो बेटा तू नीचे। तो कहती नहीं नहीं मैं गुरुजी को लेने जा रही हूँ ऊपर, छोटी सी, वो कहती मैं गुरुजी को लेने जाऊंगी और मैं गुरुजी के साथ आऊंगी ऊपर। तो मैंने कहा रुक जा बेटा आने दे अंकल को, अंकल आ ही रहे हैं अभी, फर्स्ट चढ़ ही रहे होंगे। तो अंकल आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतनी शैतान, ये नीचे उतरी 3rd फ्लोर से, एक स्टेयर इसने पैर नीचे रखा और अंकल ने एक स्टेयर पैर ऊपर रखा 1st फ्लोर से। तो अंकल ने ऊपर रखा और इसने नीचे रखा, और ये जब नीचे की तरफ गिरती चली गई, इतनी ज्यादा डेंजरस गिरी साथ संगत जी। ये 3rd फ्लोर से गिरी 1st स्टेयर से, और ये कहाँ जाके रुकी, गुरुजी के चरणों में, उन अंकल के चरणों में जहां गुरुजी उनके हाथ में थे। तो गुरुजी महाराज ने आते ही कैसे कष्ट हर लिया, क्या पता गुरुजी नहीं आते उस दिन और ये बाहर जाती, इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता था, कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता, क्या पता ये उस दिन के बाद से होती नहीं। और होती कैसे नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। उसी टाइम गुरुजी ने कैसे उसकी रक्षा करी, उससे एक दिन पहले हमें कुछ भी नहीं पता था उस चीज के बारे में। अब बिलीव नहीं करोगे, जो मेरी मासी है वो भी गुरुजी संगत में है, तो मेरे फादर नहीं है। तो मेरी मासी को एक दिन पहले ड्रीम आया, इसी के लिए, छोटी वाली सिस्टर के लिए, कि जो छोटी वाली सिस्टर है ना, तो इसके पापा आए हैं ड्रीम में, मेरे पापा आए हैं, मतलब जो अभी गुरुजी के चरणों में है वो आए हैं, और इसको कह रहे हैं कि मैं अपनी छोटी वाली लड़की को लेकर जाऊंगा, आज मैं लेकर जाऊंगा। और गुरुजी ने ना ऐसे हाथ फैला लिया, और गुरुजी ने ऐसे हाथ करके हाथ फैलाया और आगे हाथ रोक लिए, तो अभी ये नहीं जाएगी। ड्रीम में उनको दर्शन दिए मेरी मासी को गुरुजी ने कि अभी ये नहीं जाएगी, ऐसे करके। और हमें इस ड्रीम के बारे में पता ही नहीं था सत्संग जी, मेरी मासी ने शेयर भी नहीं किया हमसे। ये था गुरुजी आए, उन्होंने ऐसे करके हाथ रोक लिया। गुरुजी महाराज सत्संग जी हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे अंदर हमारा जो कष्ट है ना, जो हमारा काल है, वो भी दूर भग जाता है। उस टाइम काल ही था कि मेरी सिस्टर को काल था कि गुरुजी को लेने आए, चाहे मेरे पापा है चाहे कोई भी, काल ही था। तो गुरुजी ने ऐसा हाथ करके रोक लिया कि अभी ये नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। वो ड्रीम मेरी मासी को आया, हमें किसी को नहीं आया, हमें पता भी नहीं था कि इनको ड्रीम आया है। और अगले दिन ये वाला इंसिडेंट हो गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, ये स्टेयर से गिरी और वो ऊपर आ रहे थे। तो ये जब स्टेयर से गिरी तो इसका सर नीचे जाके लगा, बिल्कुल अंकल के चरणों में जाके गिरी, और ये इसके हाथ के जो लेफ्ट हैंड के जो है दोनों जो हड्डी 2 क्रैक हो गई, इसकी हड्डी टूट गई दोनों, बहुत ज्यादा इसकी स्वेलिंग आई, एकदम से हाथ लटक गया। और गुरुजी ऊपर, और वो अंकल भी देख के बड़े वो हो गए, बड़े ज्यादा उनको टेंशन हो गई, क्या मैं इतने में नीचे जाऊं, वो अंकल ही ऊपर। इतने इसको चिल्लाया, अंकल कह रहे आपका बच्चा गिर गया, ये क्या हो गया, एकदम से इसके क्या हो गया, आप इसको दिखवा लो। वो अंकल भी मेरे हाथ में गुरुजी को उन्होंने दिया और वो चले गए। भाई क्या भाई, मैंने उन अंकल को भी नहीं देखा क्योंकि उसके लगी इतनी ज्यादा थी, मैं इतना रो रही जा रही। मैंने कहा गुरुजी आए हैं, कैसे गुरुजी आए हैं। न मैं उन अंकल का वेलकम कर पाई, न मैं अपने महाराज का वेलकम कर पाई, न मैंने गुरुजी को कोई भोग लगाया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऊपर आई,
गुरु जी का स्वरूप बंद, मैंने खोला भी नहीं, पैक कुरियर में मैंने ऐसे रख दिया अपने मंदिर के पास। मैं तो उसको लेके भागी, मैंने जल्दी से मम्मा को कॉल किया और मम्मा इसको हॉस्पिटल लेके गए और गुरुजी ने कैसे कष्ट काटा, सब कुछ हो गया। और गुरुजी को मैं मतलब गुरुजी कैसे आए हमें पता नहीं चलता, कब गुरुजी कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें बाद में पता चलता है। कई ब्लेसिंग्स ऐसी होती है गुरुजी की जो हम अभी कह रहे हैं, हमें 4 दिन बाद उस ब्लेसिंग्स का फील होता है कि हाँ अच्छा ये वही ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। तो हिट्स परफेक्ट टाइमिंग, कुछ भी होता है गुरुजी के परफेक्ट टाइम में छोड़ दो। जब गुरुजी महाराज करवाते हैं और जो करते हैं वो बहुत अच्छा होता है साथ संगत जी। हमें नहीं पता था वो क्या था, काल कैसे गुरुजी ने काटा। अब देखो हमें ड्रीम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जो मेरी मासी को आए दिन पहले कि इसको लेके जा रहे हैं पापा, और गुरुजी आगे आए हैं, गुरुजी ने ऐसा करके हाथ कर दिया कि ये अभी नहीं जाएगी। तो इसके साथ ऐसा हुआ कि अगले दिन जब ये चीज हो गई ना, शाम को जब ये हॉस्पिटल से आ भी गए इसका प्लस्तर वगैरह करवा के, तब मेरी मासी का उन्हीं मासी को कॉल आया। मेरी मासी बोलती है फिर हमने शाम को, तब तक मैंने गुरुजी का स्वरूप भी नहीं खोला था, मतलब मैं रोए जा रही, सब टेंशन हो गई। इतनी छोटी 8 साल की, उसके लग गई, हॉस्पिटल लेके गए, 2 हड्डी क्रैक हो गई, उसकी प्लस्तर चढ़ गए। मेरी मासी का रात को कॉल आया, रात के 8 बजे, तब तक मैंने गुरुजी का स्वरूप भी नहीं खोला था साथ संगत जी। बस मैंने उनका कॉल आया, कॉल पे बात हुई, उसके बाद मैंने स्वरूप गुरुजी का वेलकम किया, गुरुजी को भोग लगाया, तब मैंने गुरुजी का जो है वेलकम किया था उस टाइम। इतना सब कुछ होने के बाद गुरुजी ने इतना कष्ट काट लिया था। ये देखो आप 100 में से 90% गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया ना, 10% ही दिया। अगर ये बाहर कहीं जाती या वो ड्रीम में कुछ भी हो जाता, गुरुजी नहीं आते और हाथ आगे नहीं करते, तो क्या पता काल था, काल कुछ भी हो सकता है। और ये जब आप दिव्यावा पढ़ोगे ना साथ संगत जी, गुरुजी की दिव्यावा में भी है, इसी से रिलेटेड सत्संग है ओल्ड संगत का, तो आपको वहां पे भी पता चलेगा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। तो कैसे गुरुजी महाराज ने उस काल से बचाया है इसको, मेरी सिस्टर को। और मासी का कॉल आया, मासी कहती तुझे पता है कल मुझे ये ड्रीम आया है कि तेरे इसके पापा आए हैं और जिया जी बोल रहे हैं मैं तो उसको लेके जाऊंगा। तो मेरे गुरुजी आके हाथ ऐसे कर लिया और गुरुजी ने मना कर दिया कि ये नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी अभी। तो कैसे गुरुजी आए और इसका कष्ट काट लिया और वो ड्रीम का आना, ये सब क्या है? ये सब गुरुजी की महाराज की ब्लेसिंग। और ये कौन कर सकता है, ये चमत्कार कौन कर सकता है? 90% जो है कष्ट मेरे जो सिस्टर के, जो छोटी के, वो अपने ऊपर ले लिए थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल दिव्या आपको भी मिल जाएगी। जय जय गुरुजी। तो हाँ जी बिल्कुल आंटी आप नंबर दे देना मुझे। हाँ जी, तो ऐसे ही गुरुजी ने कैसे कष्ट काटे और अपने ऊपर गुरुजी ने इसका कष्ट ले लिए 90%। तो पापा आए थे और गुरुजी ने हाथ ऐसे कर लिए। तो जो काल होता है ना, काल भी किसी काम का नहीं है हमारे गुरुजी के आगे। और हमारे महाराज तो ऐसे हैं कि भगवान का जो लेखा भी होता है ना, जो रब का लेखा होता है, वो भी मिटा के नए लेख लिख देते हैं। और गुरुजी ने ऐसे ही मेरे लेख लिखे थे, गुरुजी ने ऐसे ही लिखे हैं मेरे लेख। और मेरे तो हाथों की लकीरें चेंज करी है जब से मैं गुरुजी की बेटी बनी हूँ। और गुरुजी की बेटी महिमा प्रजापति जो मेरा नाम है फेसबुक पे, जो मेरा इंस्टाग्राम पे जो आईडी है, जो मैं सोशल मीडिया पे आई, मैं सबसे पहले मुझे गुरुजी की सेवा बख्शी गई थी। मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं थी साथ संगत जी। ये जो गुरुजी की बेटी जो नाम है, ये मेरे महाराज ने दिया है, खुद दिया है। मैंने कभी नहीं बोला खुद को, अहंकार कभी नहीं लाना अपने अंदर कि हम गुरुजी की संगत में, हम गुरुजी की बेटी है, बेटा है, नहीं, सब महाराज की देन है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, इतनी भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी भाग्य वाली हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से लगाए रखा है। दिव्या भाया क्या है? दिव्या भाया नहीं, दिव्या आभा है। दिव्या आभा गुरुजी की बुक है। गुरुजी के टाइम की जो सत्संग होते हैं आंटी जी, वो उसमें गुरुजी के टाइम के जो ओल्ड संगत है ना, उनके सत्संग शेयर होती है, उसमें सत्संग लिखे हुए। मैं जरूर आपको मंगवाऊंगी, जरूर आपके पास आएगी, महाराज के आगे होगी, जरूर आएगी, निशा आंटी जी जरूर आएगी, ठीक है। जय गुरु जी। तो हाँ जी, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के पास दिव्या आभा जरूर आएगी। गुरुजी महाराज की तो बायोग्राफी भी गुरुजी ने बख्शी मुझे, सेवा बहुत है। मैंने सत्संग शेयर किए हैं और टाइम की लिमिट होती है, तो मैं सत्संग आगे भी शेयर करूंगी। मतलब गुरुजी के देखो, मेरे साथ गुरुजी ने एक पूरा 1 ईयर हो गया, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। और 1 ईयर में 365 दिन होते हैं ना, 365 सत्संग है मेरे पास। तो हमेशा रोज नया गुरुजी का सत्संग, गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं मुझे, और मुझे भी देते हैं और आपको भी देते हैं। मैं कुछ नहीं होती, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, सब गुरुजी के हैं। और ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों के लेख बदले हुए हैं, मैं आगे जरूर शेयर करूंगी ये चीज। और जो काल का आना है ना, मैं कह रही हूँ, जो काल वाला मैंने सत्संग सुनाया आपको, तो गुरुजी कैसे काल को काटते हैं। गुरुजी काल को आने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। जैसे मेरी सिस्टर को बख्शा,
लाइफ बख्शी। ऐसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कितनी बार, साथ संगत जी, पहले ना जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और उससे पहले की बात है, मुझे इतने ड्रीम आते थे, बड़े डेंजरस ड्रीम आते थे कि कोई काल ही होता था कि कोई मुझे एलिफेंट दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है कि मुझे लेने आए हैं, कोई मुझे बुफेलो दिख रही है, कोई लेना आया, कोई एलिफेंट, मुझे नॉर्मल एनिमल्स दिखते थे, मुझे लेने आए हैं कि मुझे लेके जा रहे हैं वो, और कुछ ऐसे होते थे कि मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैं हमेशा, गुरुजी मेरे को इतने ड्रीम्स आए हैं साथ संगत जी, मेरे माइंड से भी जा रहा है, गुरुजी महाराज माफ करना है, मैंने पहले शेयर किया था कि मेरे पास इतने मुझे सपने आते थे बुरे बुरे। और जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, जब भी जो भी सपना आता था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको शेयर करती हूँ। हाँ जी, आ गया। जो गुरुजी, मेरे को सपना आया एक बार कि मुझे बुफेलो लेने आई है, तो मैं सपने में मैं बड़ी डर रही हूँ, और मुझे ना मुंह खोल के वो लेके जा रही है। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी, मैंने सत्संग में बस गुरुजी का नाम लेना है और गुरुजी का आना है। सपना टूट जाता है। मतलब गुरुजी महाराज कैसे मेरी सहायता करते हैं, कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। एक बार एलिफेंट, पता नहीं कैसे सपने आते थे, आई डोंट नो कैसे सपने थे उस टाइम के, अब वो नहीं आते। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तब के सपने बता रही मैं आपको। ड्रीम आता था एलिफेंट लेने आया, कोई कुछ लेने आया, कोई कुछ काल आ रहा है, तो कैसे गुरुजी काल को काटते हैं। फिर मैं गुरुजी का नाम लेती ड्रीम में भी मैं कह रही हूँ साथ संगत जी, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप जा रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी का शुक्राना कर रहा है। मैं उस ड्रीम में भी मैं बस गुरुजी का नाम लेती हूँ, वो ड्रीम खत्म हो जाता है, वो सब कुछ, मेरा सपना टूट जाता है। और मैं इतना रोती हूँ ना सपना जब टूट जाता है। मैंने कहा गुरु बाबा, मैंने आपका नाम लिया और सपना टूट गया, और गुरुजी महाराज ने कैसे मेरी रक्षा की, कैसे काल से कैसे बचाते हैं गुरुजी। तो जैसे मैंने अपनी सिस्टर का सत्संग आपके साथ शेयर किया, ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बार ऐसे हुआ, हमारी फैमिली में फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन में गुरुजी महाराज का स्वरूप है, हमारा यही वाला स्वरूप है, व्हाइट चोले में गुरुजी महाराज आए हुए हैं। तो फंक्शन में ड्रीम सत्संग मैं आपको बता रही हूँ, तो ना उस ड्रीम में जो है, आई डोंट नो, मेरे है कोई घर के फैमिली के, वो सत्संग में वो आए हुए हैं, और पता नहीं क्या था, एक ना डेड बॉडी पड़ी है, फंक्शन हो रहा है, डेड बॉडी है किसी की, और वो बस मेरे को ही दिख रही है साथ संगत जी, वो मेरे को ही दिख रही है। कैसे काल को दूर करते हैं गुरुजी, मैं काल के सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे, कैसे काल को भगा देते हैं गुरुजी। डेड बॉडी पड़ी है, हमारे घर में फंक्शन हो रहे हैं, मैं ड्रीम में इतना रो रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। उस टाइम अमृत वेला का टाइम था, ये ड्रीम पहले का है, मैं 2:30 बजे अमृत वेला करती थी, और ये ड्रीम मुझे 2 बजे आया। और ये ड्रीम जब आया ना, मुझे बस इतना ही आया कि डेड बॉडी पड़ी है, और एकदम से मेरा ड्रीम टूट गया। घर में फंक्शन हो रहा है, ये ड्रीम टूट गए, खत्म हो गया। मैं उठी, मैं अमृत वेला कर रही हूँ, उस टाइम आई डोंट नो मैं कैसी गफलत में थी, उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अमृत वेला करते जा रही हूँ, 2:30 बजे उठ गई, अपना फ्रेश हो गई, मुंह धो लिया, नहा ली, सब कुछ हो गया। मुंह नहीं, मैं नहाती थी उस टाइम, अपना नहा भी ली, सब कुछ हो गया। गुरुजी के पास बैठ के अमृत वेला कर रही हूँ, आंखें बंद मेरी। अब बिलीव नहीं करोगे, जो ड्रीम मेरा टूटा था, वही ड्रीम मुझे अमृत वेला करते करते आ रहा है कि गुरुजी वही आ रहा है कि फिर से वो डेड बॉडी पड़ी है और मुझे ही दिख रही है, और अमृत वेला मैं कर रही हूँ, मेरे कानों में लीड लगी हुई है साथ संगत जी, और मैं इतना रो रही हूँ, धला धला आंसू, मैं पूरी घीली हूँ, मैं पूरी घीली, इतने आंसू है, मैं रोई जा रही हूँ कि डेड बॉडी मुझे दिख रही है। और मैं सबको बोल रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रही है डेड बॉडी पड़ी है, ये क्यों आई है, हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, शादी चल रही है, मेरी बुआ की शादी, उन्होंने किसकी शादी थी मुझे ड्रीम में, और मैं सबको बोल रही हूँ गुरु कोई देख लो भाई, डेड बॉडी है, ये किसकी है, ये क्या हो रहा है, किसी को दिख ही नहीं रही। तो कोई सब कह रहे हैं मेरे से, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है, तुझे दिख रहा है। और मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मैं करंटली यही बैठी हूँ, अमृत वेला कर रही हूँ, और मैं रो रही हूँ। तो ना मैं अमृत वेला में मुझे कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि बेटा तेरे को ही दिख रही है। मेरी दादी से बोल रही तो मुझे कह रही है तेरे को दिख रही है, मम्मी से बोल रही तो तेरे को दिख रही है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो पागल हो गई है। और मैं अमृत वेला करते करते मैं पता क्या कह रही हूँ, गुरु बाबा ये क्या, मैं गुरु बाबा के पास है, मेरे को कोई नहीं सुन रहा, गुरु बाबा आप सुन रहे हो ना, मैं अमृत वेला कर रही हूँ साथ संगत जी, फिर करंट मतलब मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकली अमृत वेला कर रही हूँ, मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, ड्रीम चल रहा है मेरा मन में, अमृत वेला करते करते मेरे सपने में ड्रीम चल रहा है, मैं कह रही हूँ गुरुजी आप देख रहे हो डेड बॉडी पड़ी है और फंक्शन हो रहा है, किसी को नहीं दिख रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, कैसा काल है गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अमृत वेला कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करो, गुरुजी का स्वरूप से बात करना, तू डर क्यों रही है, कुछ नहीं है, काल है ये, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, तुझे भी कुछ नहीं है, उठ जा, जग जा,
उठ जा, जग जा, कुछ नहीं है। और मैं अमृत वेला कर रही हूँ साथ संगत जी। गुरु जी पंजाबी वर्ड में बोलते हैं, प्रॉपर पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं होती, प्योर पंजाबी गुरु जी बोलते हैं। उठ जा, कुछ नहीं है गुरु जी। इसी स्वरूप में गुरु जी फिजिकल बोल रहे हैं मुझे, उठ जा, कुछ नहीं है, तू डर क्यों रही है। और बस ये बोलना है गुरु जी का। मैंने कहा मेरी कोई नहीं सुन रहा गुरु जी, आप सुन लो। गुरु जी इसी चोले में बाहर आए और मुझे आराम से गुरु जी ने समझाया, बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तू उठ जा। साथ संगत जी मेरा अमृत वेला खत्म होना है और आंखें खुलनी है और मैं पूरी गीली। मैं देख रही हूँ रात सुबह के 2.5 घंटे का अमृत वेला करती थी मैं, और उस टाइम जल्दी अमृत वेला मेरा खत्म हो गया। आई डोंट नो 4:30 बजे का टाइम था और मैं इतना रो रही, मेरे आंखें पूरी गीली और मैं इतना रोई। फिर तो साथ संगत जी लीड निकाल के मैंने, गुरु जी अभी क्या था, अभी आप आए थे और काल से फिर से बचाया। तो ऐसे 4-5 सत्संग गुरु जी ने काल से कैसे अपने बच्चों को काल भी दूर कर देते हैं गुरु जी। ये काल भी भूत प्रेत कुछ नहीं है, महाशिव है, महाशिव। गुरु जी हमेशा पल पल साथ है। जो मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया है मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। देखो मेरी सिस्टर का जो प्रैक्टिकली हुआ, पापा आया और कैसे गुरुजी ने हाथ ऐसे करके बचाया, कितनी बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बचाया, और ये देखो प्रैक्टिकली कैसे हुआ, अमृत वेले में साक्षात गुरुजी आए, मुझे कैसे बचाया। गुरुजी कह रहे कुछ नहीं है। और मेरा ड्रीम, मेरी लीड मैंने नीचे फेंकी और मैं इतना रोई गुरुजी से हक करके, स्वरूप को मैं हक कर लेती हूँ और मैं इतना रोई। मैंने कहा गुरु पापा आपने मेरी रक्षा कर ली। मैंने सुबह सबके साथ शेयर किया अपने घर में, मैंने कहा गुरुजी आए थे और मुझे बचाया गुरुजी ने। तो कैसे हमारे गुरुजी महाराज ऐसे इतने प्यारे गुरुजी ने कैसे रक्षा करते हैं साथ संगत जी। हाँ जी गुरुजी ने मुझे भी डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, धन धन गुरुजी महाराज। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे ना आंटी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, डायरेक्ट ही आंसर मिलेंगे। मैं टाइम की लिमिट होती है, इसलिए मैं वही होता है ना कि सत्संग तो हमेशा जब तक गुरुजी महाराज चाहते हैं तब तक ही होता है। तो यही था, गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट ही आंसर दिया और आपको भी डायरेक्ट ही देंगे साथ संगत जी, आपको भी डायरेक्ट ही देंगे। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब आप डायरेक्ट आके बात करोगे ना गुरु पापा से, यहाँ से बोलो गुरुजी ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, सामने वाला जो कर रहा है वो उसके कर्म है साथ संगत जी, वो उसके कर्म है। ठीक है। और अमृत वेले में क्या करते हो? अमृत वेले में कुछ नहीं करना साथ संगत जी। अमृत वेला का मतलब है जो रात के बाद, अमृत वेला वो समय होता है साथ संगत जी जब भगवान साक्षात धरती पर आते हैं। वो वेला इतना अच्छा होता है, वो रात के 12 बजे से शुरू होता है, जहां तक मुझे पता है, मैं आपसे वही शेयर करूंगी। सुबह के 6 बजे तक होता है वो। इतना प्यारा वेला होता है। और कहते भी है जो अमृत वेले में बच्चा होता भी है ना रात के समय, वो बहुत भाग्य वाला होता है, बहुत भाग्य वाला होता है। और ये हकीकत है, वो वेला साक्षात भगवान आए हुए होते हैं। मतलब उस टाइम हम गुरु जी से बातें करोगे, डायरेक्ट समझ लो गुरु जी है। और आप एक बार करके देखना, कोई बात नहीं, वैसे गुरुजी मना कर देते हैं अमृत वेले के लिए। बाकी आप एक बार रात को जो वेले उठोगे, वो नींद कितनी पक्की होती है आपको खुद पता होगा। 4 बजे की नींद कितनी पक्की होती है। कोई कहने से पत्थर भी होगा ना, कोई मर भी गया होगा ना, मैं कह रही हूँ ऐसा होता था, कुछ हो भी जाता है तो बंदा उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, उठने में कि कैसे उठेंगे। 4 बजे की नींद तो इतनी पक्की हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है कि उठा भी नहीं जाता है। ऐसा होता है सत्संग जी, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं अमृत वेला स्टार्ट कर दी थी। और फिर एक बार हम करेंगे, 2 बार हम गुरु जी से आके बोलेंगे गुरु जी बख्श दो अमृत वेला गुरु नानक जी से। तो वो जब बख्शते हैं ना, तो वो खुद आके उठाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं अमृत वेला करती थी, मैं आपको इतनी प्यारी जर्नी है ना गुरु जी के साथ। तो गुरु नानक जी के पास आके मैंने कहती थी गुरु नानक जी मुझे अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अमृत वेला कंटिन्यू कर रही हूँ। एक दिन मेरा अमृत वेला स्किप हो गया। मेरे को इतनी तेज बुखार, मैं नहाती थी रात को 2:30 बजे उठ के, पहले मैं नहाती थी, 3 बजे से अमृत वेला शुरू करती थी, सुबह के 5 बजे तक पाठ करती थी। अमृत वेले में क्या होता है, पाठ करते हैं, पाठ भी कर सकते हो आप, मंत्र जाप कर सकते हो, जिस भगवान को आप न मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, आप उनका नाम ले सकते हो, उनका जाप कर सकते हो, कुछ भी करो अमृत वेले में, भगवान जी को याद करो और जो माइंड में चल रहा सब कुछ भूल जाओ। और ऐसा भी होता है और अभी भी होता है, अगर आप बैठे हो ना तो आप मेरे साथ भी होता था, अमृत वेला मैं पूरा कर रही हूँ और मेरा दिमाग, कभी मेरा पास्ट याद आ जाता है मुझे, कभी फ्यूचर याद आ जाता है। तो जो दिमाग है ना सारा आपको वहीं पे फोकस करना है जो आप पाठ कर रहे हो। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कहने में बहुत ईजी है, डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज, तो बहुत डिफिकल्टी है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे जब करते हैं, तो महाराज की जो आज्ञा होती है, जब बख्शते हैं गुरु जी तो ऐसा बख्शते हैं। एक दिन मेरा स्किप हो गया, मेरे को बहुत तेज बुखार, टाइफाइड हो गया था मुझे, और टाइफाइड में तो नहाना बिल्कुल मना है। रात को तो मैं क्या नहाती, सुबह भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो मेरा एक दिन, जब मुझे जिस दिन रिपोर्ट आई थी टाइफाइड हो गया, उस दिन, उसके अगले दिन ना मैं नहाई नहीं। हाँ जी, उसके अगले दिन मैं बिल्कुल नहीं नहाई, बिल्कुल नहीं नहाई। और नहाई नहीं, मैं 2:30 बजे उठ तो गई,
लेकिन मैं नहाई नहीं। और मैंने कहा गुरुजी मैं अमृत वेला कैसे करूँ। मेरी मम्मा उठी, मेरी मम्मा को टेंशन, अभी ये लड़की अभी भी अमृत वेला करेगी। तो मेरी मम्मा ने बोला तू सो जा बेटा, गुरुजी ने ये नहीं कहते तू कष्ट ले और तू अमृत वेला कर, ऐसे तो गुरुजी महाराज को भी अच्छा नहीं लगेगा, तू सो जा। मेरी मम्मी ने मुझे डांट के सुला दिया कि तू सो जा, और मैं उस दिन सो गई। अब वो अमृत वेला स्किप हो गया, उठ के मैं सो गई। जब अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी और मैं इतना रोई, साथ संगत जी गुरु जी के पास आके इतना ना रोई। मैंने कहा गुरु पापा, और मम्मी को मैं इतना बोल रही, मैंने कहा मम्मा आपने मेरा सत्संग से आपने कल मेरा अमृत वेला स्किप करवाया था, आप ना बहुत गंदे हो, आपने अमृत वेला स्किप करा दिया। गुरु जी के सामने इतना रो रही, सत्संग सुन रही हूँ वर्ड संगत का, रोई जा रही हूँ। गुरु जी मेरा सत्संग नहीं हुआ, मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, सॉरी गुरु पापा मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे अमृत वेला करना है। मतलब मैं पागल गुरु पापा के पीछे। मैंने कहा गुरु पापा मुझे अमृत वेला करना है। फिर गुरु पापा ने मुझे बोला अमृत वेला नहीं करना। गुरु जी की मेरे पास एक बार आज्ञा आई, गुरु जी अमृत वेला के लिए मना करते थे। तो मेरे को ओल्ड संगत से पता चला था ये, जब मैं ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी। अभी के टाइम में ही मैंने 2 महीने पहले ही अमृत वेला की छोड़ा है गुरु जी की आज्ञा से। तो मैंने ना छोड़ा नहीं, वो भी नहीं छोड़ा, मैं कभी छोड़ती नहीं थी। मुझे ना नींद ही नहीं आती थी जब तक अमृत वेला नहीं करती, मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद फिर गुरु जी ने मेरे को बोला, फिर 1 सेकेंड साथ संगत जी कॉल आ रही है, सॉरी गुरु जी महाराज, कॉल नेटवर्क इश्यूज हो रही। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सॉरी नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे, मैं तो नेटवर्क चेंज कर रही थी, मैंने कहा एक बार बंद ना हो जाए, तो सॉरी गुरु जी महाराज। तो गुरु पापा आए हुए, तो कैसे मैं कहाँ पे थी, मैं तो भूल भी गई। हाँ, तो गुरुजी ने कैसे, गुरुजी महाराज कैसे सेवा बख्शते हैं और कैसे कैसे गुरुजी साथ रहते हैं। तो जब भी मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी से डायरेक्ट बातें करो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो ये गुरुजी के सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने आज बुलवाए हैं, और बहुत सत्संग है, बहुत सारे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई है, मैं आगे आगे शेयर करती हूँ। और मुझे मंथली सत्संग गुरुजी का मिला हुआ है, और गुरुजी महाराज ने प्यारी सेवा बख्शी हुई है। गुरुजी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे जब नाम बख्शा था ना ये गुरुजी की बेटी, तो ये गुरुजी ने ही बख्शा था मुझे, डायरेक्ट गुरुजी ने बख्शा था। जब मैं फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे आई थी और मुझे फर्स्ट टाइम शिव पुराण की सेवा मिली थी, और गुरुजी कह के गए थे शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए, शिव पुराण जरूर पढ़ना साथ संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय गुरुजी। सब कुछ गुरुजी से ब्लेसिंग है, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग से बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सत्संग में आई हूँ, आप सत्संग में आए, गुरुजी ने आज्ञा दी, माही आंटी बोलेगी सभी संगत जी सुनेंगे आज, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और जब भी गुरुजी की सत्संग होता है तो पूरा रूम हमारा, सब कुछ हमारा जो है आसपास का सब गुरुजी की फ्रेगनेंस से, गुरुजी की ब्लेसिंग से भर जाता है। तो कभी मन में मत लाना साथ संगत जी कि हमने ये सत्संग पहले सुना हुआ है, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कब गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स, कब किसके लिए कौन सा आंसर होती है ना। तो ये हमारे सब महाराज की है। और अब मैं आपको एक अपना, जब गुरुजी महाराज ने मेरे लेख लिखे थे और लेख लिखे हैं गुरुजी ने, तो ये गुरुजी का सत्संग है, मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगी जब महाराज की आज्ञा होगी। अभी आज्ञा नहीं है गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी कहते थे जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तब तक शेयर भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए शेयर करने के लिए भी गुरुजी महाराज मना करते थे। मैं गुरुजी ने मुझे भजन भी बख्शे हुए हैं काफी, तो मैं आपके साथ एक जरूर भजन शेयर करूंगी। गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं भजन सुनाने के लिए। गुरुजी के आगे भी ना कुछ भी नहीं होता है ना साथ संगत जी, कुछ भी नहीं होता है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हाथों की लकीरें चेंज की हैं, मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगी। इतने सत्संग है, कैसे काल से मुझे गुरुजी ने बचाया, कैसे गुरुजी ने मेरी एक एक तबीयत के लिए ब्लेस किया मुझे। तो महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं फिर से आपको एक लास्ट टाइम बोलना चाहूंगी, गुरुजी का जो बनना है, क्या करना है गुरुजी का बनने के लिए, कुछ नहीं। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि मैंने डायरेक्ट गुरुजी से आके बोला, गुरु पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, इस कीचड़ से निकाल दो। गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, उस कीचड़ से निकाला, आज मैं यहाँ बैठी हूँ। गुरुजी से जब भी मांगना है, क्या मांगना है, गुरुजी कहते थे मंगो नी मन्नो, मांगते तो सब है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, संगत आते थे, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी ये दे दो, लिस्ट बना के लेके आते थे। गुरुजी कहते थे लिस्ट बना के लेके आए, शॉपिंग मॉल खोला हुआ है मैंने, आपने अपने कर्म देखे, आप क्या करके आए हो, हमें नहीं पता ना। संगत जी पास्ट किसको पता है, महाराज को पता है।
अंतर्यामी कौन है, ब्रह्मांड के पिता कौन है, महाराज है, महाशिव है। तो उन्हें हमारा पास्ट भी पता है, हमें सबका फ्यूचर भी पता है। तो हमें तो नहीं पता हम क्या करके आए हैं और क्या कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ अपना प्रेजेंट सुंदर करना है, ब्यूटीफुल करना है, डिवाइन करना है, गुरु जी के साथ जुड़ के, गुरु जी के साथ होकर। और हमारे गुरु तो वो गुरु है जो प्रैक्टिकल गुरु और महाशिव है। आपने इतने गुरु देखे, इतने भगवान देखे, धरती पर कोई आया भगवान? कोई भी नहीं आया साथ संगत जी, कोई भी नहीं आया। देखो पंजाबियों के भगवान है, सभी के अलग अलग भगवान है। आप मानते हो बजरंग बली को, आप मानते हो कृष्ण जी को, आप मानते हो गुरु नानक जी को, आप मानते हो क्रिश्चियन हो, जो भी है कोई भी, हम मानते हैं गुरु जी को, महाशिव को, जो भी है। धरती पे कौन आया है? हमारे महाराज आए हैं कल्याण करने, सबका कष्ट हरने। कौन आया है? हमारे गुरुजी महाराज आए हैं। तो हमारे महाराज तो ब्रह्मांड के पिता है, हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। गुरुजी नहीं कहते किसी और के गुरु की निंदा करो, नहीं। और गुरु बनाना इस जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्योंकि गुरु ही है जो आत्मा का, इस आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट मिलन कराता है। अगर हम चले जाएंगे तो हमें कौन लेने आएगा? गुरुजी आएंगे लेने साक्षात। अगर हम गुरु ही नहीं बनाएंगे तो कौन लेने आएगा? फिर तो वही आएगा यमराज लेने भाई। तो यमराज भगवान महाराज आते हैं, वो भी महाराज है, वो भी भगवान है, तो वही लेने आएंगे फिर। तो हमें किसके साथ जाना है? गुरु जी के साथ जाना है ना। तो गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है साथ संगत जी। अगर आपके ये गुरु नहीं है, कोई भगवान को गुरु बनाओ जिनको आप मानते हो। अगर आप बजरंग बली को मानते हो तो उनको गुरु बनाओ, कृष्ण जी को मानते हो तो उनको गुरु बनाओ। गुरु ही आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं। अगर आपके भगवान जी भी नहीं मानते आप, तो अपने माँ बाप को गुरु बनाओ। एक माँ बाप ही है ना, पहले गुरु फिर माँ बाप। क्योंकि माँ बाप जो है वो जन्म के दाता है, गुरु जो है कर्म के दाता है। तो दोनों ही जरूरी है जीवन में, है ना। तो जब गुरुजी ने जीवन दिया है तो सोच समझ के दिया। और क्यों दिया? गुरुजी कहते थे, ये गुरुजी के वचन में भी है, कभी हमें पता ही नहीं हमारा जीवन क्यों हुआ है, इस धरती में हम आए क्यों हैं। सिर्फ हम अपने विशेष पूरी करने आए हैं? नहीं, थोड़ा सा हमें अपने लिए तो हम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अपने लिए बैठी हूँ, आप बैठे अपने लिए। गुरुजी हमें ही तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम तो गुरुजी को नहीं दे रहे ना। तो हमें थोड़ा सा गुरुजी के लिए करना है। तो गुरुजी को याद करना है। क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए? गुरुजी ने नहीं बोला तब करो रात को बैठे, पहाड़ों पे जाओ तब करो बैठ बैठ के, नहीं। गुरुजी को याद करना है। 10 मिनट्स, 24 घंटे में से 10 मिनट्स निकालना सत्संगत जी आज से। 10 मिनट्स गुरुजी महाराज के पास बैठना। और कोई आपको माला नहीं जपनी है, माला जपने के लिए गुरुजी बिल्कुल मना करते थे। जो मोतियों से करते हैं वो बिल्कुल मत करना आज के बाद, बिल्कुल भी नहीं। उंगली से, जो मिडल फिंगर से करते थे वो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से जितनी बार आपका नाम निकलता है, आप मेकअप भी करते हो ना, स्पेशली लेडीज मेकअप भी कर रहे हो, बिंदी लिपस्टिक भी लगा रहे हो ना, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जेंट्स सत्संग, जो जेंट्स होते हैं और जो अंकल जो संगत होती है, ये गुरुजी कहते थे अंकल संगत क्या मांगते हैं मोस्टली। ये बड़ा गुरुजी का फनी सा है सत्संग, जो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, ये होता भी और आज भी होता है। जो लेडीज होंगी, जो आंटी संगत होगी, वो अपने घर के लिए सबसे पहले मांगेगी, है ना। क्योंकि जो आंटी संगत होती है वो घर को ही सोचती है। और जो मोस्टली जो जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अंकल संगत। गुरुजी ये वाला, गुरुजी आज जॉब नहीं है, गुरुजी कार नहीं है, गुरुजी ऐसे नहीं, गुरुजी। और गुरुजी कहते थे, जैसे मैंने भी आपको बताया, गुरुजी कहते थे ना फिजिकल फॉर्म में थे, अपना लिस्ट बना के ले आते। और गुरुजी इतने अच्छे थे, गुरुजी तो सबके कष्ट काटने हैं गुरुजी को, तो सबके कष्ट काटने। जो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गया उसके कष्ट काटने काटने हैं गुरुजी को, वो अपने कर्म है। तो गुरुजी सबकी विशेष पूरी कर देते। जब विशेष पूरी हो जाती थी ना, सत्संग जी चले जाते थे छोड़ छाड़ के, कोई गुरुजी को नहीं जानता। तो ऐसे भी करते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे। तो गुरुजी कहते थे तुमने अपने कर्म देखे हैं? तुम क्या माड़े कर्म करके आए हो? तुम जो मांग रहे हो मुंह से, तुम तो इसके भी लायक नहीं हो। मांग क्या रहे हो? तुम्हें तो पता ही नहीं क्या मांगना है। अब मैंने मांग लिया, मान लो गुरुजी से कार मांग ली, वैन दे दो गुरुजी। गुरुजी देना चाहते हैं मर्सिडीज बोलेरो, अच्छी गाड़ी देना चाहते हैं, तो मैंने तो छोटी मांग ली ना। तो हम जो मांगे हम छोटा ही मांगेंगे, क्या पता गुरुजी उससे बड़ा देना चाहते हो। तो हमें खुद नहीं पता हमें क्या मांगना है सत्संग जी। इसलिए मांगना नहीं है, मानना है। जब मान लोगे तो मांगने वाला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मांगना नहीं है, मानना है। और जब वही है, अब मांगना है तो क्या मांगना है? गुरुजी हाथ पकड़ लो, कीचड़ से निकाल दो, दैट्स इट। बस गुरुजी से गुरुजी को मांगो, गुरुजी की सेवा मांगो। मैंने गुरुजी की सेवा मांगी और गुरुजी ने बहुत सेवाएं बख्शी हैं। ये आगे मैं सत्संग शेयर भी किया और आगे भी करूंगी, जैसे गुरुजी महाराज कहते थे। अब मैं गुरुजी का जैसे आपको एक शब्द, गुरुजी के चरणों में, महाराज कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी, गुरुजी सत्संग जी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हाथों की लकीरें चेंज की हैं, तो मैं इसी के ऊपर मैंने गुरुजी का भजन शब्द है, बहुत डिवाइन शब्द है, जो है गुरुजी महाराज ने मुझे लिखवाया था, जो मैंने लिखा था। हो सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे।
सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। होए मैं वारी, होए वारी वारी जावा, के वारी वारी जावा, के सोने सोने लेख लिख दे, सोने सोने लेख लिख दे, ओ सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। हत्थां च लिख दे सेवा गुरां दी, हत्थां च लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी, सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी। हो सेवा करके कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, के सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जाना। हो सतसंग जांदे कदे भी ना अक्का, कदे भी ना थका, के सोने सोने लेख लिख दे, कि सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। अखां च लिख दे दर्शन प्यारे, अखां च लिख दे दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे, दर्शन गुरा दे, दर्शन प्यारे, दर्शन गुरा दे। दर्शन करके कदे भी ना अक्का, कदे भी ना थका, कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। श्वासां च लिख दे नाम गुरा दा, श्वासां च लिख दे नाम गुरा दा, नाम गुरा दा, नाम गुरा दा। हो नाम जप के कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, के सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। कदे ना देवे मेरे गुरा दा विछोड़ा, कदे ना देवे मेरे गुरा दा विछोड़ा, गुरा दा विछोड़ा मेरे साहिब दा विछोड़ा, बिछोड़ा साहा जा जाए मुझको रहा ना जाए। ओ साहिब सोने सोने लेख लिख दे, कि सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना, मेरे से कोई गलती हो जाए, गले में बहुत खांसी सी लग रही थी। जय गुरु जी। भूल चूक माफ़। गुरु पापा आए हुए हैं और गुरु पापा जब मैं गुरु पापा से डायरेक्ट बातें करती हूँ और आप भी करा करो, और हमें वही करना है जो गुरु जी महाराज कहते थे, तो मैं तो वही करती हूँ। गुरु जी ने आज बोला कि सत्संग शेयर करना है, सत्संग करना है, तो मैंने करा, और आपने को बोला कि सुनना है तो आपने सुना। तो हमेशा यही करना है, जब भी आपको सेवा मिलती है या आपको सत्संग मिलता है, सुन, क्योंकि गुरु जी कहते थे जो बोलता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण
कल्याण। ब्लेसिंग सबको बराबर मिलती है, सबको भरपूर मिलती है। तो कभी भी अगर आपको भी सेवा मिल रही है तो कभी मन में ये मत सोचना क्या करना है क्या करना है। मैं भी सोचती थी इसके ऊपर भी सत्संग है गुरु जी का, इसलिए गुरु जी ने ब्लेस किया, मैं आगे जरूर शेयर करूंगी। तो कभी मन में ये मत लाना साथ संगत जी कि हम क्या से करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। सब गुरुजी महाराज चाहते हैं वही होता है। और गुरुजी जब यहाँ पे बैठ जाओगे ना तो यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल की बात है, और आप आए हो सत्संग में जाना भी बहुत मुश्किल की बात है। सब महाराज की ब्लेसिंग से पॉसिबल है। तो हमेशा रेडी रहना है कि हाँ गुरुजी की सेवा मिली है तो जरूर करनी है, ठीक है, चाहे वो सत्संग सुनने की हो चाहे करने की हो, कोई भी हो। तो इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना, हमेशा गुरुजी के लिए आगे रहना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करेंगे सभी संगत मिलके, गुरुजी से आज्ञा लेंगे। पहले शुक्राना करेंगे छोटा सा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा लख लख शुक्राना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरुजी भफ्तों की पार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा लख लख शुक्राना। जाप तेरा मैं करती जावा, जाप तेरा मैं करती जा। भवसागर तो तरती जावा, भवसागर तो तरती जावा। मेरे गुरुजी तुम हो अपरंपार करा मैं शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी दा लख लख शुक्राना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने। तू हथ सड़ा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। तू हथ सड़ा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीती है, गल दसा आप बीती है। घर सड़े आके गुरुजी तुसा कृपा कीती है। चरना नाले लाके गुरुजी तुसा कृपा कीती है। शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें हमेशा शुक्राना करना है, गुरुजी ने चरणों से लगाए रखा है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने, और हमेशा जब भी सत्संग होता है, मैंने बोला और आपने सुना भी होगा, जो बोलता है उसका भी कल्याण, उसका भी भला, और जो सुनता है उसका भी कल्याण, उसका भी भला। तो जब सत्संग होता है तब गुरुजी महाराज आते हैं, और मैं गुरु पापा को पहले ही बुला लेती हूँ। गुरुजी महाराज तो रहते ही हैं, और सत्संग स्पेशली गुरुजी को इनवाइट देते हैं। तो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी हमारे घर भी आए हैं और आपके घर भी आए हैं। जो सत्संग सुनता है उसके घर भी आते हैं गुरुजी। आप फील करके देखो सत्संग जी, आपके आसपास गुरुजी महाराज हैं, उनके चरणों से आप आशीर्वाद लो, गुरुजी से आज्ञा लेंगे सत्संग जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा मेरे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ करना सत्संग जी। एक बार फिर से आप सबसे माफी चाह रही हूँ, और पापा तो माफ कर ही देंगे। सत्संग जी आप भी माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी। छोटी सी और छोटी सी तो फिर कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जानी चाहिए, हो ही जाती है, हो जानी चाहिए, क्या हो ही जाती है, सॉरी, हो ही जाती है सभी से। तो और सत्संग जी, जिन जिन संगत को जो आप दिव्या आभा की बात कर रहे थे, प्लीज आप मुझे ना एक बार पर्सनली मैसेज जरूर करना, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर देना। सॉरी मैं देख नहीं पाती हूँ क्योंकि ऑफिस में बिजी हो जाती हूँ, थोड़ा काम से बिजी हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं पर्सनली नहीं देख पाती हूँ, एक्टिव नहीं रह पाती। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरुजी महाराज।